जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 8 हिंदी नाटक विधा से संबंधित यूनिट है और यहाँ पे हम स्कंदगुप्त नाटक करने वाले हैं। उसका नोट्स रिवीजन, मूल वाचन हमने करा दिया है और चंद्रगुप्त नाटक का भी हमने नोट्स रिवीजन करा दिया, मूल नाटक भी हो गया है। अब यहाँ पे गद्य विधा लिख दी, ये 10वां यूनिट है, ये आपका नाटक है 8वां यूनिट। तो स्कंदगुप्त जैसे कि हमने जो है 3 नाटक लगे हुए हैं प्रसाद जी के आपके पाठ्यक्रम में, है ना। जिसमें हमने चंद्रगुप्त नाटक में काफ़ी विस्तार से देखा था। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो उसको आधार बना के जो है प्रसाद जी लिखते हैं और सन गुप्त वंश के सन 455 से लेके 466 तक के 11 वर्षों का वर्णन आपको स्कंदगुप्त नाटक में देखने को मिलेगा। जैसे आपने चंद्रगुप्त फर्स्ट देखा, इनके उसमें वो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त भी आते हैं इसी में और इसी में स्कंदगुप्त भी आते हैं। तो एक तो चंद्रगुप्त पे ही स्वयं लिखा है, फिर इसमें आपको स्कंदगुप्त पे भी देखने को मिलता है। इस नाटक में लेखक ने जो है गुप्तकालीन जो संस्कृति, इतिहास, राजनीति, संघर्ष, पारिवारिक कला और षड्यंत्र, इनका वर्णन किया है। जैसे वहाँ पे आपने देखा था कि पदाक्रांत हो रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के अलछेन्द्र के आक्रमण से। सिकंदर जो है किस तरीके से आक्रमण किया, पोरस जो है उस तरीके से रोक रहा था, पश्चिमोत्तर प्रांत से वो चीज़ें हो रही थी। चाणक्य जो है मगध के साम्राज्य को बचाना चाहते थे, तो वो पूरा जो परिवेश था वो था चंद्रगुप्त नाटक के लिए। यहाँ पे आप स्कंदगुप्त नाटक में वही चीज़ देखेंगे कि गुप्त वंश में हूणों के आक्रमण 455 का बताया गया। हूण युद्ध की समाप्ति 466 के आसपास होता है, तब तक ये कहानी चलता है। और गुप्त राजवंश का समय लगभग बताया गया 275 से 540 तक ये लगभग रहा है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कह रहे हैं कि युद्ध का एक मतलब ऐसा स्थिति था उस समय। आपको ये देखना है कि जैसे स्कंदगुप्त नाटक में जैसे स्कंदगुप्त केंद्र में है, तो कैसे ये लोग चीज़ों को टैकल करते थे। वीर साहसी प्रेमी विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ये नाट्यकृति है और यहाँ से शुरू होता है अधिकार सो कितना मादक और सारहीन है। ये हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट दिया गया है, जो भी क्लास लेना चाहें। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण एक तरीके से स्थान है प्रसाद जी का नाटक में। जैसे हमने बताया था प्रेमचंद जी का कहानी और उपन्यास में, ऐसे ही ये 1928 में, जैसे आपका 1931 में आपने चंद्रगुप्त नाटक देखा, तो ये 1928 में रचित नाटक गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। जब प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक की रचना की तब देश पर अंग्रेजों का शासन था और आज़ादी की लड़ाई जारी थी। देशभक्ति की भावना का प्रसार इसमें किया गया है ना। और इतिहास और कल्पना का बढ़िया सम्मिश्रण है, मौलिकता फिर भी दिखता है। अब वहाँ पे आपने देखा जैसे 4 अंकों में आपका चंद्रगुप्त नाटक विभक्त था, जिसमें आपने देखा 11 दृश्य पहले में, दूसरे में 10वां दृश्य 10 दृश्य है, दूसरे अंक में 9 दृश्य, तीसरे में देखा, चौथे में 14, कुल मिला के 44, है ना। वैसे स्कंदगुप्त नाटक में आपको जैसे वहाँ पे 4 अंक थे, तो स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक है और 5 अंक हैं और 33 दृश्य। वहाँ कितने हैं? 44 है, जबकि वहाँ 4 अंक है। यहाँ पे 5 अंक है, 33 दृश्य है, यानी 44 इससे 10 कम, 33 दृश्य। और गीतों की संख्या वहाँ पे 13 था, यहाँ पे गीतों की संख्या भी दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो गीत किसने किसने गाया है, जैसे देवसेना, तो स्कंदगुप्त जिससे प्रेम करती हैं देवसेना के द्वारा 5 गीत। फिर विजया ने 2 गीत गाया है, जो श्रेष्ठी कन्या होती है, नर्तकियां 2 गाती हैं, नेपथ्य से गान होता है, देवसेना की सखी का गीत है। मातृगुप्त जो है वो मुद्गल के सम्मिलित स्वर में पातना गीत आता है, मातृगुप्त के 2 गीत आते हैं, समूह गान आता है, स्कंदगुप्त का 1 गीत आता है। निवेदन कुछ इस तरीके से श्री जयशंकर प्रसाद के नाटकों ने हिंदी साहित्य के एक अंक की बड़ी ही सुंदर पूर्ति की है। उनकी कल्पना कितनी मार्मिक और उच्च कोटि की है, इसके विषय में कुछ कहना वाचलता मात्र होगा। उनके नाटक हमारे स्थायी साहित्य के भंडार को अमूल्य रत्न देने के सिवा एक और महत् कार्य कर रहे हैं, वो है हमारे इतिहास का उद्धार। महाभारत युग के नागयज्ञ से लेकर हर्षकालीन राजश्री प्रवृत्ति नाटकों से वे हमारे लुप्त इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो उनके नाटक हमारे क्या अस्थाई साहित्य के जो भंडार है उसको अमूल्य रत्न देने के सिवा क्या करें, एक महत् काम ये कर रहे हैं कि वो है हमारे इतिहास का उद्धार कर रहे हैं। महाभारत युग के नाग युग से लेकर हर्षकालीन राजसी प्रवृत्ति नाटकों से हमारे लुप्त इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। ऐसा करने में चाहे बहुत सी बातें कल्पना प्रसूत हो, किंतु प्रसाद जी की ये कल्पना ऐसी मार्मिक और अपने उचित समय के अनुकूल है कि वे सत्य की पूर्ति कर देती है, जो विस्मृति के तिमिर में विलीन हो गए। किसी काल के इतिहास का ये कहा जा रहा है कि जो कोई भी काल है उसके इतिहास को अगर देखें तो कागजों में, अर्थात महापुरुषों की वो कहानियाँ जिसके कारण उस काल के इतिहास ने एक विशिष्ट रूप पाया है, उसे यदि कोई लेखक अपने पाठकों के सामने प्रत्यक्ष रख सके तो उसने झूठ नहीं कहा, वो सत्य ही है, चाहे वास्तविक हो या कल्पित। भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में जो अमृत हमें दिया, उसका चाहे
सौ पुराण सौ रूप में वर्णन करे, पर यदि उन रंगीन मटकों में से हम उस अमृत का पान कर सकते हैं तो वे सब के सब उसके लिए समुचित भाजनी ठहरे, व्यर्थ के कृत्रिम आडंबर नहीं। गुप्त काल के समय में बताया जा रहा है, गुप्त काल 275 से लेके 540। तो गुप्त काल 275 से लेके 540 तक अतीत भारत के, यहाँ पे बताया जा रहा है अतीत भारत के मध्यान्ह, उस समय आर्य साम्राज्य मध्य एशिया से जावा सुमात्रा तक फैला हुआ था। समस्त एशिया पर हमारी संस्कृति जो है, तो हमारी संस्कृति का प्रसार था। इसी गुप्त वंश का सबसे उज्जवल नक्षत्र था स्कंदगुप्त। इसके सिंहासन पर बैठने के पहले ही साम्राज्य में भीतरी षड्यंत्र रचे जा रहे थे। साथ ही आक्रमणकारी हुरों का घातक देश में, यानी उनका आतंक भी देश में छाया था और गुप्त सिंहासन डावाडोल हो चला था। ऐसी दुरावस्था में लाखों विपत्तियां सहते हुए जिस लोकोत्तर उत्साह और पराक्रम से स्कंदगुप्त ने इस स्थिति से आर्य साम्राज्य की रक्षा की, पढ़कर नसों में बिजली दौड़ जाती है। अंत से साम्राज्य का एक एक चक्रवर्ती मिलने पर भी उसे अपने वमत और विरोधी भाई पुरुगुप्त के लिए त्याग देना, स्वयं आजन्म कौमार जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करना, ऐसा प्रसंग है जो उस महान चरित्र पर मुग्ध ही नहीं कर देता बल्कि ढेर तक सदस्यों को करुणा सागर में निमग्न कर देता है। जब वो कहते हैं अधिकार से कितना मादक है, यानी जिसको आप सोचिए गद्दी मिल रहा, वो अपने छोटे भाई जो षड्यंत्र रचता, उसकी माता षड्यंत्र रचती है, उसके लिए वो छोड़ देता है, आजीवन विवाह नहीं करता है। तो बहुत ही संघर्षरत और बहुत त्याग भरा जीवन है इनका स्कंदगुप्त का। तो वो कहते हैं कि हमारे नसों में एक तरीके से, धमनियों में हमारे एक तरीके से ब्लड का प्रवाह कर देता है। कई कारणों से इस नाटक के निकाल देने में कुछ हफ्तों की देर हो गई, किंतु उतनी ही देरी साहित्य प्रेमियों को जो इसके स्वागत के लिए ललायित है असहनीय उठे। उनके तगादे पर तगादे आ रहे आते हो, हम उनसे देर के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और यहाँ पे प्रकाशक, अब यहाँ पे देखिए पुरुष पात्र में आपको देखना स्कंदगुप्त, पुरुष पात्र में स्कंदगुप्त जो है युवराज है। मेन क्या है, मुख्य तौर पे पुरुष पात्र में मुख्य तौर पे स्कंदगुप्त ही है। मगध जो राज्य है, मगध का सम्राट कौन है, कुमारगुप्त है ना। मगध का सम्राट है, मगध के सम्राट हैं कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के भाई का नाम होता है गोविंदगुप्त। तो कुमारगुप्त हो गए, गोविंदगुप्त इनके भाई हो गए। मगध का महानायक कौन है, पर्णदत्त। जैसे हम लोग वहाँ पे चंद्रगुप्त में अमात्य पढ़ रहे थे ना, वरुरुचि कात्यायन और राक्षस को, ऐसे यहाँ मगध में पर्णदत्त हैं और मगध के महानायक है पर्णदत्त। और पर्णदत्त जो है इनका पुत्र है चक्रपालित, यानी महानायक पर्णदत्त के पुत्र का नाम है चक्रपालित। तो मगध के सम्राट कुमारगुप्त, इनके भाई गोविंदगुप्त, युवराज विक्रमादित्य स्कंदगुप्त, पर्णदत्त महानायक, पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित। मालो का राजा, देखिए मालो का वहाँ पे भी जिक्र आया था, मालो का वहाँ पे जिक्र आया था सिंहगढ़ के लिए, है ना। यहाँ पे मालो का राजा कौन है, बंधु वर्मा है, और बंधु वर्मा उनका भाई कौन है, भीम वर्मा, और इन्हीं की बहन होती है कौन, देवसेना। तो बंधु वर्मा मालो का राजा, उसका भाई भीम वर्मा। मातृगुप्त ये काव्यकर्ता कालिदास मातृगुप्त। प्रपंच बुद्धि इसमें बौद्ध कपालिक है। सर्वनाग जो है अंतर्वेद का विषयपति है सर्वनाग। कुमारदास धातुसेन ये सिंघल का राजकुमार है, कुमारदेश धातु सेन। पुरुगुप्त ये कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है, यानी बड़े तो वो हो गए, कुमारगुप्त के छोटे पुत्र ये हो गए, क्या नाम है, पुरुगुप्त। और नवीन महाबलाधिकृत भट्टारक है। इनके अलावा पृथ्वीसेन कौन है, पृथ्वीसेन यहाँ पे मंत्री कुमारामात्य पृथ्वीसेन। पूर्ण आक्रमणकारी खिंगल है। और मुदगल कौन है, विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति इसमें लंका राजकुल का श्रमण महाबोधि विहार अस्थिवीर है। इनके अलावा महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी, सैनिक इत्यादि ये कुछ पात्र हैं। स्त्री पात्रों में अगर आप देखें तो यहाँ पे देवकी, जो कुमारगुप्त है उनकी बड़ी रानी जो है स्कंदगुप्त की माता देवकी होती है। और कुमारगुप्त यानी जो पुरुगुप्त होता है, जो पुरुगुप्त होता है जो षड्यंत्र रचता है, तो ये जो कुमारगुप्त की छोटी रानी वो अनंत देवी है, और अनंत देवी का लड़का है पुरुगुप्त। तो स्कंदगुप्त बड़े हो गए, इनकी माता देवकी हो गई, कुमारगुप्त की माता अनंत देवी हो गई। इनके अलावा बंधु वर्मा, भीम वर्मा के बारे में पढ़ाया। तो बंधु वर्मा की जो पत्नी है, स्त्री मालो की रानी जो है जयमाला है, उनकी बहन बंधु वर्मा की बहन देवसेना है। मालो के धन कुबेर की कन्या कौन है, विजया है। मालो के धन कुबेर की कन्या विजया। कमला कौन है, भट्टार्क जो है, भट्टार्क की जननी है, माता है कमला। सर्वनाग की स्त्री रामा है। मालिनी कौन है, मातृगुप्त की प्रणयनी है मालिनी। सखी, दासी, इन सारे लोगों के बारे में जिक्र किया गया है। कुल 5 अंकों में हम लोगों ने देखा था। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य के स्कंदावार में स्कंदगुप्त और पर्णदत्त, 4 दूत और चक्रपालित है। जैसे हमने वहां पे देखा था चंद्रगुप्त नाटक में, तो पहले वाले में ही आपने देखा था शुरुआत में तक्षशिला का वर्णन था कि कहाँ पे जितने स्नातक वहां पढ़ रहे थे उनका अंतिम दिन था। ऐसे यहाँ पे आप देखिए पहले अंक में जिनमें 7 दृश्य है,
पहले अंक में 7 दृश्य में पहले दृश्य में है कि उज्जैनी है, उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार है, उसमें स्कंदगुप्त हैं और जो है पर्णदत्त यानी चक्रपालित के पुत्र पर्णदत्त और 4 दूत और चक्रपालित यानी चक्रपालित है, स्कंदगुप्त हैं, उनके पुत्र पर्णदत्त हैं। दूसरे दृश्य में क्या होता है, कुसुमपुर के राज मंदिर में, कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमार गुप्त, भट्टार्क, मुदगल, धातुसेन, पृथ्वीसेन। तो दूसरे दृश्य में कुसुमपुर का राज मंदिर है, मंदिर में वहाँ सम्राट कुमार गुप्त, इनके अलावा कौन है, भट्टार्क हैं, मुदगल हैं, धातुसेन है, पृथ्वीसेन। तो मुदगल, धातुसेन, पृथ्वीसेन, कुमार गुप्त, इन सब में बाद में अनंत देवी और नर्तकियां वहाँ पे आ जाती हैं। तीसरे दृश्य में है पथ में मातृगुप्त और मुदगल जो रास्ते में जाते हैं, बाद में वहाँ पे कुमारदास भी आ जाते हैं। तीसरे दृश्य में ये है, तो दूसरे में ये मंत्रणा हो रहा है, तीसरे में मातृगुप्त और मुदगल, बाद में कुमारदास भी आ जाते हैं। जो चौथा दृश्य है वो अनंत देवी, जो इनकी कुमारगुप्त की छोटी रानी है अनंत देवी, उनके प्रकोष्ठ में अनंत देवी और दासी जया, फिर भट्टार्क भी आ जाता है। तो जो अनंत देवी है, अनंत देवी है ना, तो यहाँ पे आपको देखना है कि अनंत देवी के प्रकोष्ठ में कोई भी इमारत का आंगन है वो, और वहाँ पे अनंत देवी होती हैं दासी, और इनके बाद भट्टार्क उनके पास आता है। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत इन्हीं का चमचा होता है अनंत का। पांचवें दृश्य में अनंतपुर के द्वार पर सर्वनाग का पहरा है, अंतर्वेद विषयपति होता है ना, तो अनंतपुर के द्वार पर कौन, सर्वनाग जो है पहरा देता है। छठे दृश्य में नगर के एक पथ पर मुदगल और मातृगुप्त हैं। सातवें दृश्य में अवंती दुर्ग में जो है देवसेना, विजया और जयमाला, फिर बंधुवर्मा का आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चिंता होना। तो 7 इस तरीके से हो गए। फिर दूसरे अंक में आएंगे तो दूसरे अंक में स्कंदगुप्त जो है अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत होता है, परंतु उसके सामने 2 समस्याएं होती है, एक गृह संघर्ष और दूसरा बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, क्योंकि घर में भी क्लेश है, उसको मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, दूसरी तरफ बाहरी आक्रमण है, तो दोनों से परेशान है स्कंदगुप्त, लड़ रहा है, 2 समस्याएं हैं। गृह संघर्ष का पता अनंत देवी और भट्टार के षड्यंत्रों से चलता है। इसी अंक में दोनों देवकी यानी उसकी माता की हत्या का षड्यंत्र भी रचते हैं। उसी समय स्कंदगुप्त कुसुमपुर आ जाता है और अपनी माता की रक्षा करता है। इसके बाद दुश्मनों से सामना करने के लिए वो अपनी सारी सैन्य शक्ति को एकजुट करके राज प्राप्त करने में सफल सिद्ध होता है, उसे राज की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर दुश्मनों के सामने बंदी बना के लाया जाता है। दूसरे अंक में भी 7 दृश्य हैं कुल। पहले अंक में क्या होता है कि मालो में सिप्रा तटकुंज में देवसेना और विजया स्कंदगुप्त के प्रति विजया के आकर्षण का संकेत, तो विजया यहाँ देख के आकर्षित होती है। मालो में सिप्रा तटकुंज है, देवसेना और विजया। दूसरे दृश्य में मठ में प्रपंच बुद्धि भट्टार्क और सर्वनाग, प्रपंच बुद्धि भट्टार्क और सर्वनाग षड्यंत्र रचते हैं। तीसरे दृश्य में देवकी के राज मंदिर के बाहरी भाग में मदिरा उन्मत्त सर्वनाग यानी मदिरा पिए होता है उनके मंदिर के बाहर। चौथे दृश्य में बंदी गृह में देवकी और रामा यानी सर्वनाग की पत्नी भी बंदी गृह में, देवकी भी है। पांचवें दृश्य में अवंती दुर्ग में बंधुवर्मा, भीमवर्मा, जयमाला, बाद में देवसेना भी आती हैं। छठे दृश्य में पथ में भट्टार्क और उनकी माता कमला। सातवें दृश्य में मालो की राजसभा में बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, मुदगल, स्कंदगुप्त, गोविंदगुप्त, देवकी, बंधुवर्मा, जयमाला, देवसेना, ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो 7 हो गया। तीसरा अंक जो है उसमें 6 दृश्य है। इस अंक में जो भट्टार्क, प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी, इस वाले अंक में भट्टार्क के प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी, इनके षड्यंत्र का सामना करना, स्कंदगुप्त और मातृगुप्त के द्वारा देवसेना की रक्षा करना, पश्चिमोत्तर की सीमाओं से दुश्मनों का आक्रमण, भट्टार का धोखा देना, युद्धभूमि में दुश्मनों से मिल जाना, भट्टार को उसके बाद क्षमा कर देना, ये सारी चीजें। तो तीसरे अंक में आपको 6 दृश्य देखने को मिलेंगे। पहला दृश्य शिप्रा तट पर प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क है। दूसरे में शमशान में स्कंदगुप्त देवसेना और विजय के आने पर छिप जाता है। तीसरे में मगध में अनंत देवी, पुरुगुप्त, विजय और भट्टार्क। चौथे में उपवन में जयमाला और देवसेना कुछ सखियां, और पांचवें में गांधार गात्री के रणक्षेत्र में बंधुवर्मा द्वारा सैनिकों का उद्बोधन। छठा दृश्य दुर्ग के सामने कुंभा का रणक्षेत्र, चक्रपालित और स्कंद, फिर भट्टार। चौथा अंक, इस अंक में विपरीत परिस्थिति और षड्यंत्रों में अकेला ही जूझता हुआ दिखाया गया है। उसकी मां का स्वर्गवास, जीवन के दूसरे साधन में व्यस्तता, भट्टार के कारण विजया और अनंत देवी में विरोध की स्थिति, सर्वनाग से प्रभावित विजया का भी देश कल्याण की भावना से प्रेरित होकर क्रियाशील होना, देवकी की मृत्यु से भट्टार को भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है और वह संघर्ष से विमुख रहने का संकल्प करता है। प्रेम के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन, विजय का स्कंद से फिर से आसक्त होकर हूड़ों से भयभीत देवसेना को सहायता करना, और अनेक प्रकार की उलझनों के बावजूद भी देवसेना के अनुराग के प्रति स्कंदगुप्त को सजग बताया जाता। तो चौथे अंक में फिर 7 दृश्य यानी 7, 7, 6 फिर 7।
पहले में प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी मिलते हैं, और इसके बाद भट्टार के शिविर में नर्तकी का गीत है। तीसरा दृश्य कश्मीर के न्यायाधिकरण में मातृगुप्त, दंडनायक, देवव्रत और वेश्या मालिनी जो कभी मातृगुप्त की प्रेयसी रही थी। चौथा दृश्य, इस दृश्य में धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति। पांचवें में बिहार के समीप चतुष्पथ। छठे में पथ में विजय और मातृगुप्त, चक्रपाणी और भीमवर्मा। सातवें दृश्य में कमला की कुटी में विचित्र स्थिति में स्कंदगुप्त पराजित और निराश। पांचवा अंक, इस अंक में भट्टार के दक्ष सैन्य संचालन के कारण विपक्ष का महत्वपूर्ण गढ़ बिखर जाता है। आनंद देवी और धर्म संघों में विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी ओर पड़दत्त के सहयोग से स्कंदगुप्त को धनराशि की उपलब्धि, आर्यावर्त के गौरव की रक्षा, फिर रण क्षेत्र में ही पुरुगुप्त को रक्त का टीका लगाकर जो पारिवारिक अशांति है उस पर विजय प्राप्त करना, और स्कंदगुप्त के सारे प्रयास सफल होते दिखाई देते हैं। सामाजिक सफलता के रूप में सब कुछ पाकर भी नायक अपने व्यक्तिगत जीवन में अतृप्त की पीड़ा से त्रस्त होता है, क्योंकि देवसेना जो है उसके चरणों पर अपना सर्वस्व लुटाने वाला स्कंदगुप्त जो है उसको देवसेना इसलिए उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि उसे मालो राज के सम्मान का बड़ा ध्यान था। स्कंदगुप्त आंसू बहाता रह जाता और स्कंदगुप्त के करुण छावास से ही नाटक का अंत हो जाता है। तो पांचवें अंक में कुल 6 दृश्य हैं। पहले दृश्य में पथ में मुद्गल का स्वागत और अनेक सूचनाएं मिलती हैं। दूसरा दृश्य कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि के निकट पड़दत्त और एक नागरिक। तीसरे में अत्यंत संक्षिप्त दृश्य जिसमें वेश बदलते हुए मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपाणी, कमला, स्कंद। और चौथे में अत्यंत संक्षिप्त दृश्य महाबोधि बिहार में अनंत देवी, पुरुगुप्त, प्रख्यात कीर्ति और हुरा सेनापति। पांचवें में वही रणक्षेत्र में स्कंद, भट्टार्क, चक्रपाणी, पड़दत्त, मत्रगुप्त और भीमवर्मा और सेना। छठे में उद्यान के एक भाग में अकेली देवसेना स्वागत और वेदनापूर्ण गा आ वेदना मिली विदाई। अब यहाँ पे देखिए जितने भी प्रमुख पात्र हैं उनको हमने एक बार देखा। स्कंदगुप्त कौन थे? युवराज विक्रमादित्य जो नाटक के नायक है, स्वाभिमानी नीतज्ञ है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। गोविंद गुप्त उनका भाई। पड़दत्त मगध का महानायक। चक्रपालित पड़दत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा बीरमालों के राजा। भीमवर्मा बंधुवर्मा के भाई। मातृगुप्त कालिदास काव्यकर्ता, प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक। सर्वनाग जो है अंतर्वेद का विषयपति। धातुसेन कुमारदास के रूप में सिंघल का राजकुमार। पुरुगुप्त उनका छोटा बेटा। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत। पृथ्वीसेन मंत्री को मारा मारते। खिंगिल हूड़ आक्रमणकारी। मुद्गल विदूषक। प्रख्यात कीर्ति लंका राज कुल का समण, महाबोधि विहार स्थित। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी तथा स्कंदगुप्त की माता। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी तथा पुरुगुप्त की माता। जयमाला जो है बंधुवर्मा की पत्नी तथा मालो की रानी। देवसेना बंधुवर्मा की बहन। विजया मालो के धन कुबेर की कन्या, भट्टार की पत्नी। कमला भट्टार की माता। रामा सर्वनाग की पत्नी। मालिनी मातृगुप्त की प्रेयसी। अन्य पात्र में महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी, ये सभी। स्कंदगुप्त नाटक जो है प्रसाद के अन्य नाटकों की भांति राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम और मानव मूल्य की स्थापना के उद्देश्य से लिखा गया है। ये चीज आप चंद्रगुप्त में भी देखेंगे, धूर्स्वामिनी में भी, है ना। कुछ 5 अंक 33 स्थानों को जगह दिया गया है। नाटक के पहले अंक में 7 दृश्य, द्वितीय अंक में 7 दृश्य, तृतीय में 6 और चतुर्थ में 7, फिर पांचवें में 6 दृश्य रखे गए हैं, यानी 7 7 6 7 6, है ना। गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त कुसुमपुर में विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे यहाँ पे इनका जीवन क्या होता है, कुसुमपुर में रहते हुए विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें मदिरा और नर्तकियों से ही अवकाश नहीं, वो अपनी छोटी रानी अनंत देवी के वश में है और अनंत देवी अपने पुत्र पुरुगुप्त को राजा बनाना चाहती है। बड़ी रानी देवकी असहाय है और उनका पुत्र स्कंदगुप्त होते हुए भी अपने दायित्व और पद के प्रति उदासीन है। उसे साम्राज्य का अंधकारपूर्ण भविष्य स्पष्ट दिखाई पड़ता है और वह गुप्त वंश के उत्तराधिकार के नियमों की अव्यवस्था देखकर बड़ा चिंतित भी है, क्योंकि उसे ये विश्वास नहीं था कि वो राज का उत्तराधिकारी भी होगा, लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि बड़ा बेटा ही होता है तो उसे ही बनना पड़ेगा। मालो राज्य पर विदेशी आक्रमण करते हैं और स्कंदगुप्त समय पर वहां पहुंचकर राज्य की रक्षा करता है, क्योंकि पहले ऐसी संधि होती है कि जब भी आक्रमण होगा तो आप हमें बचाएंगे। इधर राजधानी में अनंत देवी कुचक्र रचती है और कुमारगुप्त का निधन हो जाता है, जो राजा हैं। मंत्री पृथ्वीसेन, महादंडनायक और महाप्रतिहारी अंतर्विद्रोह पसंद नहीं करते, अतः वो तीनों ही आत्महत्या कर लेते हैं। जब उनको लगता है कि ये सत्ता जो है छोटी रानी के हाथ में जाता है, तो क्योंकि वो बड़ी रानी के प्रति बड़े अभी तक वफादार रहे, इसलिए मंत्री पृथ्वीसेन, महादंडनायक और महाप्रतिहारी जो है अपना ही खुद का ही वो कर लेते हैं कि हम इनके नीचे नहीं जाएंगे। भट्टार्क जो है वो अनंत देवी को सहयोग करता है और बौद्ध कपालिक प्रपंच बुद्धि भी उनके साथ मिल जाता है। अनंत देवी अब देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचती हैं और सर्वनाग को इसके लिए तैयार करती हैं। हालांकि उसकी पत्नी जो रामा है इसके लिए बिल्कुल प्रस्तुत नहीं है और उसकी साध्वी जो है पत्नी रामा विरोध करती है। सर्वनाग उसकी बात को नहीं मानता, लेकिन ठीक समय पर पहुंचकर स्कंदगुप्त अपनी माता की रक्षा करता है।
अनंत देवी उसे क्षमा की प्रार्थना करती है और वो उसे कहता है, कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। अपनी छोटी माता को कहता है, जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। स्कंदगुप्त अपनी माता देवकी के साथ उज्जैनी आता है और वहां उसका राज्याभिषेक होता है। वो मालव के धन कुबेर की कन्या विजय की ओर आकृष्ट है। स्कंदगुप्त जो है अपनी माता देवकी के साथ उज्जैनी आता है और उज्जैनी आता, वहाँ उसका राज्याभिषेक उज्जैनी में होता है। वो मालव के धन कुबेर की कन्या विजया की ओर आकृष्ट है और उसे भास नहीं होता कि मालव कुमारी देवसेना भी उसे मन ही मन प्रेम करती है। यद्यपि विजया के हृदय में भी स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम था, परंतु वो तो लोलुप प्रकृति की नारी थी और वो ये भी सोचती थी कि संभवतः देवसेना के सामने स्कंदगुप्त उसे स्वीकार नहीं करेगा। अतः वो भट्टार को वरण करती है। उधर देवसेना को ये ज्ञात होता है कि स्कंद वस्तुतः विजया की ओर आकृष्ट है, तब वो उदासीन होकर अपनी प्रेम भावना को मन में ही रहने देती है। भारत पर हूणों के आक्रमण जारी थे और स्कंदगुप्त सैन्य संगठन में रत रह उनसे मोर्चा लेता है, पर उनकी बीमाता पुनः षड्यंत्र करती हैं। भट्टार्क साम्राज्य का सेनापति था, वो भी पुरुगुप्त और अनंत देवी के साथ मिला हुआ था, अतः वह हूणों को आगे बढ़ने का मौका देता है। इस प्रकार वो केवल हूण सेना से युद्ध ही नहीं करता, बल्कि कुंभा का जो बांध है उसको काट देता, तभी तो ये बह जाते हैं। अतः स्कंदगुप्त अपनी सेना सहित आपत्ति में पड़ जाता है। सब यही समझते हैं कि स्कंदगुप्त तो लहरों की गोद में सदैव के लिए सो गया, परंतु वो अत्यंत कठिन परिश्रम और प्रयास के उपरांत पुनः सैन्य संगठन करता है। भट्टार्क भी अब सच्ची हृदय से सहयोग देता, बाद में सब सुधर जाते हैं और फिर वीर जो पर्णदत्त तथा देवसेना भी देशवासियों में उत्साह जागृत करते हैं। विजया भी स्कंदगुप्त से मिलकर पुनः उसका प्रेम प्राप्त करना चाहती है और जो है पर असफल होने पर आत्महत्या कर लेती है। उसका रत्नगृह भट्टार को प्राप्त होता है और वह उसे सैन्य संगठन के लिए स्कंदगुप्त को सौंप देता है। वो पुनः आक्रमण करते पर स्कंदगुप्त उन्हें पराजित कर देता है और अपने जीवन काल में एक बार पुनः आर्यावर्त को हूणों से निलापत बना देता है और वो पुरुगुप्त को ही राज्य सौंप देता है और स्वयं आजीवन कुमार रह जाता है। स्कंदगुप्त के प्राय सभी अंकों में आपको युद्ध के साथ प्रेम प्रसंग तथा गृह कला की कथा देखने को मिलेगी। प्रसाद का ये विश्वास रहा है कि मानव जीवन के श्रेष्ठ गुण मान या मूल्य नारी के कारण ही पृथ्वी पर टिके हुए हैं। इसलिए प्रस्तुत नाटक में नारी चरित्रों के प्रेम आदर्शों के माध्यम से प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल आदर्शों को मूल्यों को प्रकाशित करने का प्रयास किया है। ये चीज़ आप आकाशदीप में भी देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक है आकाशदीप है, जहाँ तक इन्होंने सभी जगहों पे नारियों का वही चीज़ दिखाया है, त्याग दिखाया है। नारियों के प्रेम में जो उत्सर्ग तब त्याग उच्चता सौम्य और क्षमाशीलता मिलती है, वो भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है। नाटक की नारी पात्र कमला, रामा, देवसेना, देवकी आदि के चरित्र में उत्सर्ग उच्चता और सौम्यता दिखता है। वे प्रसाद की दृष्टि में भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं। नाटक में विजय और अनंत देवी के रूप गर्व और वासनात्मक प्रेम का असत रूप भी दिखाया गया, जैसे एक तरफ विजया है श्रेष्ठी कन्या, उसी इसलिए आकर्षित होती किसी के प्रति कि कितना किसके पास धन है। एक देवसेना को देखेंगे तो देवसेना के प्रेम का आधार बिल्कुल अलग है। स्कंदगुप्त नाटक की 5वें अंक की योजना के अनुद्देश्यों के साथ एक उद्देश्य ये भी है कि असत नारी पात्र विजयानंद देवी और पुरुष पात्र भट्टार्क सर्वनाम का हृदय परिवर्तन करके उन्हें भी राष्ट्रहित और राष्ट्र उद्धार में लगाया जा सके। तो इस तरीके से प्रसाद के जितने भी नाटक हैं रोमांस प्रवण प्रेमादर्श प्रकट करते हैं और इसमें श्रृंगार मूलक प्रेम की जो अंतर्धारा भी ये उद्देश्यों से उच्च मानव प्रेरित है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ऊपर राष्ट्र प्रेम है। कथानक का ढांचा ऐतिहासिक होने के पीछे एक कारण अंग्रेजी पराधीनता भी ठहरती, क्योंकि ये 1928 की बात है, तब तो हमारा देश पराधीन ही था। स्वाधीनता संग्राम के दौर में रचनाकारों के पास अभिव्यक्ति की ऐसी व्यापक स्वाधीनता नहीं थी कि वे ब्रिटिश हुकूमत के प्रति सीधा विरोध कर सके। तो वो एक तरीका ये भी होता था। आप भारतेंदु जी के द्वारा देखिए, अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, तो ये नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। स्कंदगुप्त इतिहास का वो नायक है जिसने विदेशी आक्रांताओं को पराजित किया था। उसका नायक होना सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ब्रिटिश सत्ता का स्थान शक और रूढ़ आक्रमणकारियों के लिए, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए बौद्ध ब्राह्मण मतभेद को भी माध्यम बनाया गया, जबकि बंधु वर्मा और भीम वर्मा के त्याग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रवादी ताकतों को संदेश दिया गया है। देश के व्यापक हित में संकीर्ण हितों का त्याग करे, इस नजरिए से देखने पर यह समझना मुश्किल नहीं रह जाता कि प्रसाद की नज़र गुप्तकाल पर नहीं बल्कि 1928 के भारत पर है। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने नाटक की भाषा को परिभाषित करते हुए परिष्कृत संस्कृतनिष्ठ तो बतलाया है, उसकी प्रशंसा भी की है, किंतु संवाद प्रयोजन की दृष्टि से इस प्रकार की भाषा को इन्होंने कहा कि नाटक में अगर देखें तो उतना नहीं उस तरीके से अभिनेता की दृष्टि से सही नहीं है। वस्तुतः मनोभावनाओं की द्वंद्वात्मक स्थिति का बढ़िया चित्रण है। वैसे पहले भी प्रसाद जी ने कहा है कि हम कोई भी रंगमंच को ध्यान में रख के नहीं लिखते हैं। बच्चन जी कहते हैं, वास्तविकता तो ये कि वे वर्तमान में अपनी समसामयिक समस्याओं के बिंदु से अतीत को देखते हैं और भविष्य को परिकल्पित करते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य उनके लिए अखंड एक कालिक और अविभाज्य है। दशरथ ओझा के शब्दों में
इन नाटक में मनुष्य को पूर्णता पर पहुंचने का एक मार्ग दिखाया गया है जिसे भागवत धर्म कहते हैं। प्रोफेसर वासुदेव, उनके शब्दों में है कि प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास के इन गौरवपूर्ण पृष्ठों को नाटक का रूप केवल इसलिए नहीं दिया कि वो इसके माध्यम से अतीतकालीन भारतीय संस्कृति का गुणगान करना चाहते थे, अपितु उन्होंने अतीत के माध्यम से वर्तमान का अध्ययन किया है, समसामयिक समस्याओं को उठाया है और उसका समाधान प्रस्तुत किया है। तो नाट्य रचना के प्रयोजन के संबंध में प्रसाद जी ने खुद विशाख की भूमिका में लिखा था कि इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराना है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का प्रयास किया है। वैसे ये नाटक ऐतिहासिक कैसे है? तो कथा वस्तु के आधार पर प्रसाद जी के शब्दों में पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की दृष्टि जहाँ तक संभव हो सका है वही होने दिया गया है, फिर भी कल्पना का अवलंब लेना ही पड़ा है। केवल घटना की परंपरा ठीक करने के लिए उनके अनुसार उन्होंने कल्पना का सहारा उतना ही लिया है जिससे कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। सारे विद्वान भी इससे सहमत है। डॉक्टर नगीन कहते हैं कि उनके यानी जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पौराणिक युग के जन्मेजय का नागयज्ञ से लेकर जो पौराणिक युग में जन्मेजय का नागयज्ञ है वहां से लेकर हर्षवर्धन युग राजश्री तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी देखने को मिलता है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा करते हुए भी सांस्कृतिक वातावरण उपस्थित करने में पूर्णतः सफल है। उनमें राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र देखा जा सकता है, ये रामचंद्र तिवारी का कहना है। शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में डॉक्टर नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई देते हैं। स्वर्गीय प्रसाद जी और श्री हरिकृष्ण प्रेमी दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर हमारी दृष्टि रही है। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन, तो यहाँ पे और प्रेम के मामले में रक्षाबंधन नाटक के भी यहाँ पे जिक्र किए गए हरिकृष्ण प्रेमी का। डॉक्टर बच्चन भी कहते हैं उन्होंने ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम से परंपरा को प्रतिष्ठापित किया है। यहाँ पे जैसे स्कंदगुप्त है तो स्कंदगुप्त के बारे में बताते हैं कि स्कंदगुप्त विक्रमादित्य होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। मात्रगुप्त, कालिदास और धातुसेन को भी साक्ष्यों के आधार पर प्रसाद ने ऐतिहासिक बात माना। तो किन किन पात्रों को ऐतिहासिक माना गया किस आधार पे? उसमें जैसे गुप्त हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जो है विक्रमादित्य होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है कि ठीक है। मात्रगुप्त जो है वो मात्रगुप्त, कालिदास और धातुसेन को भी साक्ष्यों के आधार पर प्रसाद ने ऐतिहासिक पात्र माना है। भीमवर्मा, चक्रपाणी, परदस, सर्वनाग हैं, पृथ्वीसेन, किंगल, प्रख्यात कीर्ति, भीमवर्मा, गोविंद गुप्त आदि सभी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। प्रसाद जी ने केवल दो पात्रों को कल्पित माना है, इसमें प्रपंच बुद्धि एक और मुदगल है। मुदगल जो विदूषक, हंसने वाला, हंसाने वाला वो है, और प्रपंच बुद्धि। स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी का नाम मैंने देवकी रखा, ये चीज है। बाकी एक शिलालेख में कहते हैं स्कंदगुप्त के एक शिलालेख में हतरि रिपुरु कृष्णो देवकी माँ भूपेपते मिलता है। संभव कि स्कंद की माता का नाम देवकी से ही कभी कोई ये उपमा सूझी हो। अनंत देवी का तो स्पष्ट उल्लेख पुरुगुप्त की माता के रूप में मिलता ही है। यही पुरुगुप्त स्कंदगुप्त के बाद शासक हुआ है। देवसेना और जयमाला वास्तविक और काल्पनिक पात्र दोनों हो सकते हैं। विजय, कमला, रामा और मालिनी जैसी दूसरी नामधारी स्त्री की भी उस काल में संभावना है, तब भी है कि कल्पित है। कहानी भी ऐतिहासिक पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। अब यहाँ पे जो प्रमुख कथन है उसको तो हम लास्ट में देख लेंगे कौन से महत्वपूर्ण कथन है। बहुत महत्वपूर्ण कथन इसमें है। अब यहाँ पे देखिए ये 1928 में प्रकाशन में आया, 5 अंक है, कुल हमने 33 ये बताया दृश्य, और आपको 77676 यानी 77 676 ध्यान रखना है। और गुप्त वंश में आप देखो यहाँ से लेके पूरे 12 वर्ष के लगभग वो घटनाओं का 455 से 67 के आसपास। इस नाट्य रचना का आधार 2 मंतव्यों पर स्थिर किया गया। पहला ये है कि जो उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था, और दूसरा ये कि मात्रगुप्त ही दूसरा कालिदास था जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए। स्कंदगुप्त का विक्रमादित्य होना तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध होता है, परंतु मात्रगुप्त के कालिदास और अनुमान का विशेष संबंध है। हो सकता है कि आगे चलकर कोई प्रमाण मिल भी जाए, परंतु हमें उनके लिए कोई आग्रह नहीं, इसलिए हमने नाटक में मात्रगुप्त का ही प्रयोग किया है। पात्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे मात्रगुप्त जो है यहाँ पे मात्रगुप्त का काश्मीर का शासन और तोरमाड़ का समय। ये मात्रगुप्त कालिदास को आपने आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश का पढ़ा होगा, बाद में वो वहाँ का कालिदास उज्जैनी से वो जाता है ना, तो वही चीज़ आप लगभग यहाँ पे भी देखिए। तो मात्रगुप्त क्या कहते हैं कि कश्मीर का शासन और तोरमाड़ का समय तो निश्चित सा है। विक्रमादित्य के मरने पर उसका दिया काश्मीर राज को वह छोड़ देता है, और वही समय सिंघल के कुमार धातुसेन का भी निर्धारित है, इसलिए नाटक में धातुसेन भी एक पात्र है। बंधु वर्मा, चक्रपाली, परदत्त, सर्वनाग, भट्टार, पृथ्वीसेन, किंगल, प्रख्यात कीर्ति, भीमवर्मा, इनका शिलालेख कौशाम्बी में मिला है। गोविंद गुप्त आदि सभी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं।
इसमें प्रपंच बुद्धि और मुद्गल ये कल्पित पात्र है, इसको ध्यान रखना है। और अस्कंद की जननी का जो देवकी नाम रखा गया वो भी उन्होंने बता दिया है क्या है। अनंत देवी का तो स्पष्ट उल्लेख पुरगुप्त की माता के रूप में है, तो वो तो ठीक है। देवसेना और जयमाला वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकते हैं। पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की शिष्टि जहाँ तक संभव हो सका है तो उन्होंने दिया है। गुप्त राजवंश में आप ये देखो कि क्रम से अगर तो श्री गुप्त 275 से 300, कोई इनका केवल गुप्त लिखते हैं सम्मान सूचक में। फिर इनके लड़कों में घटोत्कच गुप्त हुए 300 से 320, फिर चंद्रगुप्त 320 से 35 हुए, फिर समुद्रगुप्त 335 से 85 हुए। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए 385 से 413, फिर कुमारगुप्त महेंद्रादित्य हुए, फिर स्कंदगुप्त विक्रमादित्य हुए, फिर कुबेरगुप्त हुए, फिर नरसिंहगुप्त, फिर कुमारगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। तो ये पूरा एक वंशज गुप्त वंश का चला है। एक बार आप देखो ध्यान से, श्रीगुप्त का इनका कोई केवल गुप्त लिखते थे। घटोत्कच इनका गुप्त शब्द नहीं मिलता है, घटोत्कच गुप्त करके। चंद्रगुप्त यही पहला स्वतंत्र गुप्तवंशी राजा हुआ वैशाली के लिच्छवियों के यहाँ इनका ब्याह हुआ था 323 से 335। इसके बाद तो समुद्रगुप्त जो है श्री गुप्त वंश के परम प्रतापी भारत विजेता सम्राट राजसूय और अश्वमेध यज्ञ विजेता भी रहे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आप देखेंगे पाटलिपुत्र का विक्रमादित्य, जिसे लोग चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। फिर कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 413 से 55, मालव विजेता आख्यायिकाओं के विक्रमादित्य का पिता। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य उज्जैनी के द्वितीय विक्रमादित्य महान वीर ये हुए, है ना। और फिर परम भागवत वगैरह भी सिक्के पे लिखवाते थे। और फिर पुरुगुप्त वही जो बाद में इनको शासन दे दिया गया, तो इनके सिक्के पर श्री विक्रमा भी मिलता है। नरसिंह बालादित्य करके ये प्रथम बालादित्य जिन्होंने राजतरंगड़ीकार ने ब्रह्म से विक्रमादित्य का भाई लिखा। और फिर कुमारगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय करके कई विद्वान कुमारगुप्त को ही स्कंदगुप्त का उत्तराधिकार मानते हैं, परंतु ये ठीक नहीं है। भीतरी के सील से स्पष्ट हो जाता है कि कुमार गुप्त द्वितीय पूर्वगुप्त का पुत्र था। इसके बाद बुद्धपुरादित्य करके तथागत परमादित्य भानुगुप्त वज्रगुप्त, कोई मतलब नहीं है इतना, आपको बस वहां तक देखना था। ऐसे ही मालो राजवंश के संबंध में आप देखो तो जो मालो राजवंश है इसमें सिंह वर्मा तो समुद्रगुप्त के समकालीन है। सिंह वर्मा से चंद्र वर्मा से नर वर्मा, फिर विश्ववर्मा, फिर भीम वर्मा, इस तरीके से। तो सिंह वर्मा, चंद्रवर्मा पुष्कर राज गांधार के शिलालेख में वर्णित है। नरवर्मा मालवराज, विश्ववर्मा, है ना। इसके बाद भीम वर्मा बंधु वर्मा का मालवराज भाई संभवतः कौशाम्बी का सामंत राजा। स्कंदगुप्त के समसामयिक गुप्त साम्राज्य के अधीन ये भी। और बाकी जितने भी पात्र हैं हमने उनमें देखा कौन कौन से पात्र हैं इंपॉर्टेंट। पहले अंक पे आ जाते हैं। पहला अंक जो है इसमें, पहले अंक में यह है कि उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का वही स्कंदावार है, वहाँ पे बातचीत होती है। स्कंद गुप्त टहल रहे होते हैं और पहले अंक के पहले दृश्य में कहते हैं अधिकार जो कितना मादक और सारहीन है, अपने को क्या करता है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्त्रियाँ उसे बेगार कराती। उत्सव में परिचायक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलूप मनुष्य क्या अच्छे है। ओह जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक है। तो बड़ा उदासीन रहता है वो, बहुत ज़्यादा साम्राज्य के प्रति लालायित नहीं होता है, तो बड़ा सारहीन मानता है ये सारी चीज़ों को। लेकिन जो पड़दत है प्रवेश करते हैं, पड़दत कहते हैं युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त कहते हैं आर्य पड़दत का अभिवादन करता हूँ, सेनापति की क्या आज्ञा। पड़दत कहते हैं मेरी आज्ञा युवराज, आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध ने गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया। अभी गुप्त साम्राज्य की नासी सेना उसी गरुड़ ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटू, यही कामना है। स्कंदगुप्त कहते हैं आर्य आपकी वीरता की लेखमाला सिप्ता और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है, शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं, तब भी आपको संदेह है। पड़दत कहते हैं संदेह दो बातों से हुआ युवराज। तो कहते हैं क्यों, कहते हैं वो कौन सी। पड़दत कहते हैं अपने अधिकारियों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। तो आप एक तो बहुत उदासीन है अपने अधिकार को लेकर और अयोध्या में परिवर्तन हो रहे हैं। स्कंदगुप्त कहते हैं क्या अयोध्या का कोई समाचार है। पड़दत कहते हैं संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं, सम्राट जो है वो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमारा मात महाबलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया है। तो कौन, कुमारा मात जो महाबलाधिकृत है वो वीरसेन, वो नहीं रहे। स्कंदगुप्त कहते हैं क्या महाबलाधिकृत अब नहीं है। पड़दत कहते हैं, फिर पड़दत कहते हैं कि देखिए राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। तो इतने में उनका लड़का चक्रपालित भी आ जाता और ये सब सुनता रहता है। तो जो पड़दत है, तो पड़दत कहते कल्याण हो आयुष्मान, तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन है। वो पूछते अधिकार किस लिए। चक्रपालित कहता तात किस लिए का अर्थ मैं समझता हूँ। पड़दत क्या, चक्रपालित कहते हैं कि गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, इसी वजह से। तो
जो है पड़दत गंभीरता से चक्र, यदि ये बात भी हो तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब तुम छोटे हो, इस तरीके से नहीं बोल सकते अपने राजा को। तो कहते हैं हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं, ऐसे नहीं बोलते। असाधारण बालक अपनी चंचलता को विस्वृक्ष न बना दे। अस्कंदूत कहते हैं आर्य परिदत्त क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता है। इतने में चर का प्रवेश होता है। चर कहता है कि अब की बार जो है पुष्यमित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है। दसपुर से भी दूत आया है। तो कहाँ से? दसपुर से दूत आया है। चर जाता है, दसपुर का दूत आता है। दूत कहता है कुशल आपके हाथ में है महाराज विश्ववर्मा। तो कौन? अभी हमने देखा मालों में ना, तो महाराज विश्ववर्मा जो है उनका शरीरांत हो गया है विश्ववर्मा का, और नवीन नरेश बंधुवर्मा बन गए हैं। उन्होंने साविवादन श्री चरणों में संदेश भेजा है। असगनगुप्त कहते खेद ऐसे समय में जबकि हम लोगों को मालोपति से सहायता की उम्मीद थी, वे स्वयं कौटुंबिक आपत्ति में फंस गए। दूत कहता है इतना ही नहीं, सक राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत म्लेच्छ वाहिनी से सौराष्ट्र में पदाक्रांत हो चला है। इसी कारण पश्चिमी मालो भी अब सुरक्षित नहीं है। असगनगुप्त कहता है दूत केवल संधि नियम ही से हम लोग बाध्य नहीं है, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम विश्वास करो, सेनापति पड़दत समस्त सेना लेकर पुष्यमित्रों की गति रोकेंगे। अकेला अस्कंदगुप्त मालो की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। जाओ निर्भय निद्रा का सुख लो। अस्कंदगुप्त के जीते जी मालो को कुछ नहीं हो सकता। चक्रपालित कहता तात पुष्यमित्र युद्ध का अंत तो समीप हो, विजय निश्चित है, किसी दूसरे सैनिक को भेजिए, मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति हो। तो यहाँ पे ये चीज होता है कि आश्वासन दे देते कि हम मालो की रक्षा के लिए आएंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो दृश्य इसका आता है, कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट जो है कुमारगुप्त और पार्षद बैठी है, वहाँ पे धातुसेन बैठा है। धातुसेन कहता परम भट्टारक आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किया, मैंने तो समझा था राज सिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड हिला देने से इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य बन गया, स्थापित हो गया। परंतु कुमारगुप्त हंसते हुए तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते क्यों? धातुसेन मजाक करते हैं। धातुसेन कहता राक्षस यदि कोई था तो विभीषण, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। कुमारगुप्त कहते हैं युद्ध तो करना ही पड़ता, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है। धातुसेन कहता है उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत सुशोभित होता था, और सबसे बड़ी बात थी बाली के लिए उनकी तारा का मंत्रित्व। सुना है सम्राट स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती, इसलिए उन्हें राज की झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टारक की दुआई एक स्त्री को मंत्री आप भी बना ले। तो वो मजाक करता धातुसेन की एक स्त्री को आप भी बना लो। मुदगल मुदगल कहता है महादेवी ने प्रार्थना की है कि युवक भट्टारक की कल्याण कामना के लिए चक्रपाणी भगवान की पूजा की सामग्री प्रस्तुत। आर्य पुत्र कब चलेंगे? तो कुमारगुप्त मुंह बनाकर आज तो कुछ पारसिक नर्तकियां आने वाली है, अपानक भी है। महादेवी से कैसे कह देना असंतुष्ट ना हो, कल चलूंगा। समझा देना मुदगल। धातुसेन कहता है ये चाणक्य कुछ भांग पीता था, उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए है, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। कुमारगुप्त कहते हैं ये राष्ट्र नीति है। आनंद देवी का चुपचाप प्रवेश, वो देखती हैं कि यहाँ पे गप्पेबाजी चल रहा है। तो धातुसेन जो है भूल गया, उसने कहा उसके बदले उसे ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही ना करें, क्यों भेड़ियों से संतान उत्पन्न हो। तब तक ही अनंत देवी आती है, सब कुछ सुन लेती है, सामने आकर आर्यपुत्र की जय हो करती है। धातुसेन भयभीत होने से मुंह बनाकर चुप हो जाता है। नर्तकियों को गाते हुए उतने भी नर्तकियां भी आ जाती है छेड़ने के लिए, और कहती हैं। तो यहाँ पे दूसरे उसमें आप देखो अंक में दूसरे दृश्य में पहला गाना आपको देखने को मिलता है, न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तार कोकिल, करुण रागनी तड़प उठेगी सुना न ऐसी पुकार कोकिल। तो पहला जो आपका अंक है उसमें दूसरे दृश्य में नर्तकियां गाती हैं कुसुमपुर में, जब ये बैठ के सभा मंडली बैठी होती है। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तार कोकिल। अब तीसरा दृश्य यहाँ पे है, पथ में मातृगुप्त है। मातृगुप्त कहता है कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा में कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा। परंतु कैसी विडंबना है, लक्ष्मी के लाली का भूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अलावा मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। मातृगुप्त मैं तो अभी यूं ही बैठा हूँ। मुदगल कहता क्या क्या बैठे बैठे काम चल जाता है? तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो, कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। मातृगुप्त कहता क्यों? यही तो मेरे भूखे हृदय का आहार है। कवि तो वर्ण में चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। तो मातृगुप्त ये कहता है संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचारने को है, और पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे। तो मुदगल कहता है और मनुष्य जो है ना वो पशु नहीं है,
क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना आता है, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाने आता है और वाकजाल की फांस उसके पास है। अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। मुदगल कहता है, मैं 2-4 दिन में अवंती जाने वाला, युवराज भट्टारक के पास तुम्हें रखवा दूंगा, अच्छी वृत्ति मिलने लग जाएगा, स्वीकार है तुम्हें? मातृगुप्त कहता था, तो बड़ी कृपा है, मैं अवश्य चलूंगा। कश्मीर मंडल में हूणों का आतंक है, शास्त्र और संस्कृत विद्या का कोई पूछने वाला नहीं वहाँ पे। म्लेच्छाक्रांत देश छोड़कर राजधानी में चले आए थे, अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं, मातृगुप्त कहता है मुदगल से। मातृगुप्त कहता है, देखिए कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूलि में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के प्रमाण संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया। एक मनोहर स्वप्न वही जो मेरे जीवन पथ का पाथे रहा प्रिय। तो कहता है, संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना, वो उच्छृंखलता थी अपनी कहकर मन बतलाना। तो तीसरे अंक में जो है, पहले अंक में तीसरे दृश्य में मातृगुप्त कहता है, संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना, वो श्रृंखलता थी अपनी कहकर मन मत बहलाना। अब यहाँ पे कुमारगुप्त जो धातुसेन है वो प्रवेश करता है। कुमारगुप्त जो है धातुसेन प्रवेश करके कहता, साधु। मातृगुप्त कहते हैं, अपनी भावनाओं में तल्लीन जैसे किसी को न देख रहा हो। मातृगुप्त सम्राट कुमारगुप्त के सहचर विनोदशील कुमारदास, तुम क्या कुमार धातुसेन ही हो? कुमारदास, हाँ मित्र, मैं लंका का युवराज। हमारा एक मित्र, एक बाल सहचर प्रख्यात कीर्ति महाबोधि विहार का श्रमण है, उसे और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटक के रूप में भारत चला आया था। गौतम के पदरस से पवित्र भूमि को खूब देखा और देखा दर्प से उद्धत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य, आर्य अभ्युत्थान का यह स्मरणीय अयोग्य मित्र परिवर्तन उपस्थित है। तो मातृगुप्त कहता है, सम्राट कुमारगुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन? धातुसेन कहता है, सरल युवक, इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य है। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट है, शांति, मरण, प्रकृति, क्रियाशील। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, धातुसेन कहता है। और ये भी कहता है कि समय पुरुष और स्त्री को गेंद लेकर दोनों हाथों में खेलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती, यही जड़ प्रकृति का चेतन और रहस्य है। मातृगुप्त कहता है, निसंदेह अनंत देवी के इशारे पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं, अद्भुत पहेली है। धातुसेन कहता, पहेली यह भी रहस्य ही है। पुरुष है कौतूहल और प्रश्न, स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है, उसके कौतूहल, उसके अभाव को परिपूर्ण करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार। अभागा मनुष्य संतुष्ट है, बच्चों के समान। पुरुष ने कहा का, स्त्री ने अर्थ लगा दिया कौआ। चतुर्थ दृश्य में कुसुमपुर में अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ है। अनंत देवी का अनंत देवी कहती है, क्षुद्र हृदय जो चूहे के सबसे भी संकित होते, जो अपनी सांस से ही चौंक उठते, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं, महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। जया, परंतु राजकीय अंतःपुर की मर्यादा बड़ी कठोर, अथच फूल से भी कोमल है। जया कपाट के समीप कान लगाती, संकेत होता है गुप्त द्वार खुलते ही भट्टारक सामने होता है। भट्टार, महादेवी की जय। अनंत देवी, परिहास न करो मगध के महाबलाधिकृत, देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो? भट्टार, महादेवी, कल सम्राट के समझ जो विद्रूप और व्यंग्यबाण मुझ पर बरसाए गए, वे अंतःस्थल में गड़े हुए हैं। चुप चुप कर वे मुझे सचेत करेंगे, मैं उन पथ प्रदर्शक का अनुकरण करूंगा और बाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचंड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूंगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया है, परंतु वो भी जानबूझकर, कुछ समझकर। मेरा हृदय सूलों के लौ फलक रहने के सहने के लिए है, क्षुद्र विष वाक्यवाड़ के लिए नहीं है। भट्टारक, मैं सब समझ गया हूँ। कुछ मित्रों के युद्ध से मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण भी मैं जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ, और ये मुझे स्मरण है कि पृथ्वीसेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला है। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ महादेवी, आप निश्चिंत रहे। प्रपंच बुद्धि सहसा प्रवेश करता, स्मरण है भाद्र की अमावस्या। पंचम दृश्य, अंतःपुर का द्वार। सर्वनाग टहलता हुआ, कौन सी वस्तु देखी कि सौंदर्य पर मन रीझा? भट्टारक, प्रवेश करते हुए, कौन? भट्टारक, तुमको मेरे साथ चलना होगा। भट्टारक, महादेवी के द्वार पर। सर्वनाग, नायक सर्वनाग, मैं प्रस्तुत हूँ, कहाँ चलूँ? वो मेरा कहाँ क्या कर्तव्य होगा? भट्टारक, कोई ना तो भीतर जाने पाए और ना भीतर आने पाए, यही तुम्हें देखना है।
उतने में कोलाहल, भीषण उल्कापात, भट्टारक वो ठीक समय हो गया, अच्छा मैं अभी आता हूँ। द्वार खोलकर भट्टारक भीतर जाता है। उतने में रामा उसकी पत्नी आती है। क्यों तुम आज यहीं हो रामा? सरनाग, मैं यहीं हूँ, तुम कैसे यहाँ? रामा, महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा? क्या आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य का कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनकी रक्षा करे? सैनिक जाता है फाटक खोलकर। पुरगुप्त निकलता है, पीछे पीछे भट्टारक और सैनिक। सरनाग के स्थान पर दूसरे नायक को लगा देते हैं। सरनाग को दूसरे स्थान पर और अंदर कुमार गुप्त की हत्या कर देते हैं। कुमारमात्य पृथ्वीशेन महादंडनायक जो इनके सुरक्षा कर्मचारी हैं, तो कुमारामात्य पृथ्वीशेन महादंडनायक और महाप्रतिहार का प्रवेश। महाप्रतिहार नायक, द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक कुमार गुप्त का दर्शन करने वाले हैं। नायक, प्रभु किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है, तो लोग बंद कर लेते, किसी को अंदर नहीं जाना है और राजा को मार दिया गया है। महादंडनायक कान लगाकर अंतापुर का छीण क्रंदन सुनते हुए, क्या सब शेष हो गया? हम भीतर अवश्य जाएंगे। तीनों तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरगुप्त और भट्टार का प्रवेश। महाप्रतिहार कहता है, तब क्या सम्राट कुमार गुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? पृथ्वीशेन, परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत इन विद्रोहियों को बंदी करो। पृथ्वीशेन छुरा मार कर गिरता है। महाप्रतिहार और महादंडनायक भी वैसा ही करते हैं। पुरगुप्त, पाखंड स्वयं विदा हो गए। अच्छा ही हुआ, तो वो लोग मर दिए जाते हैं, खुद ही मर जाते हैं, तो वो कहता बहुत अच्छा हुआ। छठे दृश्य में नगर प्रांत के पथ में मुदगल प्रवेश करके किसी के सम्मान सहित निमंत्रण पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते थकते उछलते कूदते ठोकर खाते लुढ़कते हाथ पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु है, ये मुदगल कहता है। गठरी रखकर बैठकर उगने लगता है। मातकुद का इतने में प्रवेश होता है। कपड़े से मुंह छिपाए गठरी खींच कर चलता है। वो मुदगल को परेशान करता है, मजाक भी करता है। मातगुप्त कहता है, हाँ तुमने गीता पढ़ी होगी। मुदगल कहता है, हाँ अवश्य, ब्राह्मण और गीता ना पढ़े? मातगुप्त, उसमें लिखा है ना, ता त्वे हाम जातु नाइसो ना तुम नेमे, ना हम है ना तुम हो, ना ये वस्तु है ना हमारी ना तुम्हारी, फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा क्यों? मुदगल कहता है, अरे कौन? मातगुप्त। मातगुप्त कहता है, नेपथ्य का कोलाहल सुनते हो। हाँ मुदगल, इधर तो शकों और हूड़ों की सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है, चारों ओर विप्लव का साम्राज्य, निरे भारतीयों की घोर दुर्दशा है। मुदगल, और मैं महादेवी का संदेश लेकर अवंती गया, वहां युवराज नहीं थे। बलाधिकृत पंडित की आज्ञा हुई कि महाराज पुत्र गोविंद गुप्त को जिस तरह हो खोज निकालें। यह तो बिकट समस्या, हम लोग क्या कर सकते हैं? आओ हम लोग भगवान से विनती करें। मातृगुप्त। मुदगल, प्रार्थना करते हैं समझेश्वर में, उतरोगे अब कब? भूभार बार बार क्यों कह रखा था, लूंगा मैं अवतार। उमड़ रहा इस भूतल का दुख का पारावार, बाड़ो खेले हान जीवन का करताहार विस्तार। बंदियों का साथ। हूड़ सैनिक उतने में आते हैं। हूड़, चुप रहे, क्या तुम लोग गाते हो? तो मातृगुप्त और मुदगल को डांटते हैं। मुदगल कहता है भीख मांगता हूँ, गीत गाता हूँ, आप भी कुछ दीजिएगा। दीन मुद्रा बनाता है। हूड़ सेनापति, तुम लोग बातें बनाते खूब हो और अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना चाहते हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गर्म किए हुए लोहे प्रस्तुत है, कोड़े और तेल में तर कपड़े भी हैं, उस कष्ट का स्मरण करो जरा। तो नागरिक, प्राण तो तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो ले लो। हूड़ सेनापति सैनिकों से, इन बालकों को तेल से भीगा हुआ कपड़ा डालकर जलाओ और स्त्रियों को गर्म लोहे से दागो। स्त्रियां, हे नाथ, हमारी निर्मलों के बल कहाँ हो तुम? हमारे दिनों के संबल कहाँ हो? नहीं तो नाम ही बस नाम है, क्या सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो। स्त्रियों को पकड़कर हूड़ खींचने लगते हैं। मातृगुप्त कहता है, हे प्रभु हमें विश्वास दो, अपना बना लो सदा स्वच्छंद हो, चाहे जहाँ हो। इन निरीहों के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है। कायरो, स्त्रियों पर ये अत्याचार। तलवार से बंधन काटता है लपकते हुए एक सन्यासी का प्रवेश। सन्यासी कहता है, साधु वीर संभल कर खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो जाओ। मुदगल पहचानता हुआ, जय हो महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब उत्साहित होकर भिड़ जाते हैं। हूड़ सैनिक भागते। गोविंद गुप्त, क्या कहूँ मुदगल, अस्कंद कहाँ है? मातृगुप्त कहते, उज्जैनी में। गोविंद गुप्त तथा पुष्यमित्रों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? गोविंद गुप्त, और मालव का? मुदगल, युवराज थोड़ी सेना लेकर बंधुवर्मा की सहायता के लिए गए हुए हैं। सप्तम दृश्य में यह होता है कि अवंती के दुर्ग में देवसेना विजया और जयमाला है। विजया, विजय किसकी होगी कौन जानता है। जयमाला, तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है। देवसेना, तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, न सुना, नहीं तो आज इस भय का अवसर ही नहीं आता। विजय, किंतु इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है ना। जयमाला, स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आंखें बिजली से तलवारों के तेज को कब सह सकती है सृष्टि करने। हम छत्राणी हैं, चिरसंगनी खड़गलता हम लोगों से चिरस्नेह है। बंधुवर्मा, प्रिय शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए।
अच्छा, दुर्ग को तो नहीं, अंतापुर का भार तुम्हारे ऊपर है। तो ये चीज़ कि विजया को हम लोग संरक्षण देंगे, बंधु वर्मा उनके भाई कहते हैं। बंधु वर्मा कहते हैं भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा, मैं जाता हूँ। विजया, युद्ध और गान। जयमाला, जयमाला कहती है उनकी भाभी, युद्ध क्या गान नहीं है? जयमाला कहती है उनकी देवसेना की भाभी, युद्ध क्या गान नहीं है? रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य को, नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय ही कर सकते हैं। और भाभी और ये जो है ननद, अब ये देवसेना गाती है, जयमाला ऐसे कहती है। तो देवसेना गाती है, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर। इतने में भीम वर्मा सहसा प्रवेश करके, भाभी दुर्ग का द्वार टूट चुका है, हम अंतापुर के बाहरी द्वार पर हैं, अब तुम लोग प्रस्तुत रहना। जाता है नेपथ में कोलाहल भयानक शब्द। विजया, विजया को छुरी देने के लिए देवसेना जयमाला से कहती है, लेकिन विजया लेने से मना कर देती है। रक्त से लथपथ भीम वर्मा का प्रवेश होता है। भीम वर्मा कहता है, भाभी रक्षा ना हो सकी, अब तो मैं जाता हूँ, वीरों के वर्णीय सम्मान को अवश्य प्राप्त करूंगा, परंतु जयमाला, हम लोगों की चिंता ना करो वीर, स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रियों का धर्म है। एक प्रकार की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो। भीम वर्मा का प्रस्थान, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु सेनापति का प्रवेश, पुनः भीम वर्मा का आकर रोकना, गिरते गिरते भीम वर्मा का जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध। सहसा स्कंदगुप्त का सैनिकों के साथ प्रवेश होता है। युवराज स्कंदगुप्त की जय का घोष, शक और हूड़ स्तंभित होते हैं। स्कंदगुप्त कहता है, ठहरो देवियों, स्कंदगुप्त के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा, युद्ध शत्रु पराजित और बंदी होते हैं। स्कंदगुप्त विजया को देखकर देवसेना से, ये कौन है? अब यहाँ से शुरू होता दूसरा अंक। दूसरे अंक में प्रथम दृश्य जो है मालूम में शिप्रा तटकुंज में। अब यहाँ पे देखिए सिप्रा तटकुंज है, जैसे वहाँ पे भी आप चंद्रगुप्त में भी दूसरे में देखेंगे कानेलिया बैठी होती है दूसरे अंक में, ऐसे यहाँ पे प्रथम दृश्य दूसरे अंक का है। वो मालो है, मालो में सिप्रा तट का कुंज है। वहाँ पे जो देवसेना है वो कहती है इस पृथ्वी पर है और अवश्य है। विजया, कहाँ राजकुमारी? संसार में छल प्रबंधना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मन ही लेना पड़ता है कि ये जगत ही नरक है। कृतघ्नता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी नोच खसोट, मुंह में से आधी रोटी छीन कर भागने वाले बिकट जी यही तो है। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्य की पतित दशा है। देवसेना कहती है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया, आकाश से सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते, वे कुसुम कोमल है कि वज्र कठोर, कौन कह सकता है। आकाश में खेलती हुई कोकिल की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। देवसेना, क्या तुम्हारा हृदय कभी पराजित नहीं हुआ? विजया, विचार करो, कहो, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ? यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती, वही स्वर्ग है। वही बिहार का, वही प्रेम करने का, वही स्थल स्वर्ग है, और वो इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वो इस संसार में अभागा है। दोनों जाती हैं, इतने में स्कंदगुप्त का प्रवेश, पीछे चक्रपालित आता है। स्कंदगुप्त, चक्रपालित, संसार में जो सबसे महान है वो क्या है? त्याग, त्याग का ही दूसरा नाम है महत्व। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। चक्रपाली, युवराज, संपूर्ण संसार कर्मठ वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण होता है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार से उज्जवलित होना हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्व विगत ज्वरा का संगनाश होना करता है। चर का आकर कुछ संकेत, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और विजय का प्रवेश। विजय कहती, राजकुमारी तुम तो निर्दय वाक्य बाड़ों का प्रयोग कर रही हो। देवसेना, नहीं विजय, बात ऐसी नहीं है। धनवानों के हाथ में एक ही माप है, विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता, और तो क्या हृदय को भी उसी से माप लेते हैं, वो माप है उनका ऐश्वर्य। देवसेना, तो देवसेना क्या कहती है, तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो। विजया, क्या? देवसेना, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन भरा हुआ यवन, ये सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए धोखे की टट्टी। विजया, उस समय भी गान? देवसेना, बिना गान के कोई कार्य नहीं, विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है, तुमने सुना नहीं? दुर्भाग्य तुम्हारा, सुनोगी। विजया, राजकुमारी गाने का भी रोग होता है क्या? देवसेना, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक समय, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित के मारे जब देखो बेताल बेसुर बोलेगा, पक्षियों को देखो उनकी चहचहा में रागनी है। देवसेना,
धने प्रेम तरु तौले, बैठे छाल लोभव आपस से तापित और जले, छाया है विश्वास की, श्रद्धा सरिता कुल सिंची, आंसुओं से मृदुल है, पराग में धूल यहाँ कौन जो जले। बंधु वर्मा के इतने में प्रवेश। बंधु वर्मा, देवसेना तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, भैया तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने की भारी रहस्य है। जी खोलकर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है ना। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से क्यों टाल देते हो? ये तो बहुत बड़ी प्रवंचना है। तो ये देखिए यहाँ पे पुरुष मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझती है अपने भैया को, कि हम लोग तो रो लेते हैं और वो कर लेते हैं, और आप लोग तो ऐसे हो कि जो मन में होता है उसको व्यक्त भी नहीं करते। द्वितीय दृश्य, मठ में प्रपंच बुद्धि भट्टारक और सर्वनाग हैं। ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। और सर्वनाग कहता है विश्वास करना और देना इतना ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रपंच बुद्धि, प्रत्येक भित्ति के किवाड़ के कान होते हैं, समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। सर्वनाग कहता है नहीं भट्टारक, लाभ के लिए ही मनुष्य सब काम करता तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था, मुझसे ये नहीं होगा, यानी मारने वाला काम। प्रपंच बुद्धि कहता है तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते, वो अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है। संसारी युद्ध क्षेत्र, इसमें पराजित होकर समर्पण करके जीने से क्या लाभ? तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। सर्वनाग कहता हाँ। प्रपंच बुद्धि सर्वनाग को मदिरा पिलाता और अपने भी पीता है, मतलब दोनों पीते हैं। प्रपंच कहता है ठहरो मेरे साथ। उठकर दोनों नाचते हैं। अकस्मात लड़खड़ाकर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है, उसे चोट लगती है। प्रपंच, उस विपत्ति का निवारण करने के लिए मैंने ये कसा, मैं तुम लोगों के भूत भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हो। जाओ अब तुम लोग निर्भय हो। भट्टार, शंका ना करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। सर्व, अब भी तुम विश्वास नहीं करते? सर्वनाग कहता करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूंगा। सब जाते हैं। धातुसेन का प्रवेश। धातुसेन कहता भाई सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है, और हवा लग जाने से शीतल भी हो जाता है, मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती, वो है लोहा। मुद्गल, मुद्गल कहता तब तो तुम लोहे के हो। धातुसेन, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वो लोहे को भी काट डालता है। ओ भाई मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें वे सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं है, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु वस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी हो जाते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। तो ये बीच बीच में धातुसेन और मुद्गल का बातचीत आया हुआ है। तीसरे दृश्य में होता है देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग जो है। अब यहाँ मदिरा उन्मत्त सर्वनाग का प्रवेश होता है। रामा कहती ओ मैं समझ गई, तूने बेच दिया पिशाच के हाथ, तूने अपने को बेच दिया। आह ऐसा सुंदर, ऐसा मनुष्योचित मन, कौड़ी के मोल बेच दिया तुमने। लोभ बस मनुष्य पशु हो गया, रक्त पिपासु क्रूर वर्म मनुष्य, कृतज्ञता के कीचड़ की कीड़, नरक की दुर्गंध, तेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं होगी। सर्वनाग कहता है मैं मारूंगा, देवकी की हत्या करूंगा। रामा पैर पड़ती है, स्वामी हिंसक पशु भी जिन्हें पाले जाते हैं उन पर चोट नहीं करे, तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और भट्टार का इतने में प्रवेश होता है। चौथे दृश्य में रामा देवकी को बताती है अपने पति के चाल को। देवकी रामा को समझती है। नेपथ्य से गान होता है, गाती है कि पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की यादी, करुणा के धन चेहरे, दया दुलार करे पल भर भी विपदा पास न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य तो सुख का केतन पहरे। भट्टार का आदि के साथ अनंत देवी का प्रवेश। अनंत देवी, परंतु व्यंग विष की ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती देवकी, तो मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी, मेरे अंतर की करुण कामना एक थी, अस्कंद को बस देख लूं। सर्वनाग, अच्छा तो वही होगा, प्रहार करने पर उद्यत होता है, किवाड़ तोड़कर अस्कंद इतने में आ जाता है। पीछे मुद्गल धातुसेन आते, सर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेते हैं। देवकी आलिंगन करके आओ मेरे बस। पंचम दृश्य, अवंती दुर्ग का एक भाग। बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला का प्रवेश होता है। बंधु वर्मा कहते बस भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है? भीम वर्मा, तात आपकी इच्छा, मैं तो आपका अनुचर हूँ। जयमाला, आर्यपुत्र अपना पैतृक राज इस प्रकार दूसरों के पत्तल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है क्या? फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा। बंधुवर्मा, क्षत्रिय जो केवल खड़ग का अवलंब रखने वाले सैनिक, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या आकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया है। बंधुवर्मा, भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है आत्मत्राण परायण होना, विपद को हंसते हुए आलिंगन करना, विवस्त्राओं का मुस्कुराकर अवहेलना करना, और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। बंधुवर्मा, बलिदान करने के योग्य वह नहीं है जिसने अपना आपा नहीं खोया। बंधुवर्मा,
तब मालेश्वरी की जय हो, तुम ही इस सिंहासन पर बैठो। बंधुवर्मा, तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदातिक सैनिक है, तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो। देवसेना कहती, चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। जयमाला घुटने टेक कर, मालवेश्वर की जय हो, प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए पतिदेव। तो वो भी कहती है कि हम भी आपके साथ चलेंगे। छठे दृश्य में पत्नी भट्टारक और उसकी माता है। तो भट्टारक और उसकी माता, कमला, तू मेरा पुत्र है कि नहीं? कमला, और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों नहीं गई, मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भट्टारक, तेरी माँ को एक ही उम्मीद थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों से पद्दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय विजया का प्रवेश इतने में। विजया, माता तुम क्यों रो रही हो? भट्टारक की ओर देखकर, और ये कौन है? क्यों जी, तुमने इस वृद्धा को क्यों अपमानित किया? सासा मातृगुप्त, मुदगल और गोविंद गुप्त आते हैं। भट्टारक तलवार निकालता, गोविंद गुप्त उसे तलवार छीन देता। मुदगल, महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। गोविंद गुप्त कृतज्ञ, वीरता उन्माद नहीं, आधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है। उसकी दृढ़ भित्ति न्याय है, तो उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकते तुम। दूसरे अंक में सप्तम दृश्य है। उज्जैनी का राजसभा, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, मुदगल के साथ एक ओर से स्कंद, दूसरी ओर से गोविंद, अनुचरियों सहित देवकी का प्रवेश है। स्कंद गुप्त चरण वंदना करता है। देवकी, बस चिरविजयी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो। गोविंद गुप्त, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ ये रत्न गुप्त काल के गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह सदैव यशोमंडित रहेगा। जयमाला और देवसेना का प्रवेश। गोविंद गुप्त, बढ़ो, बस सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। अस्कंद गुप्त, ताता, विपत्तियों के बादल घिरे, अंतर्विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है, और ऐसे समय में केवल सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंद गुप्त, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक ही है। गोविंद गुप्त और बंधुवर्मा हाथ पकड़कर अस्कंद गुप्त को सिंहासन पर बैठाते हैं। भीमवर्मा छत्र लेकर बैठता है। देवसेना चमर करती है। गरुड़ ध्वज लेकर बंधुवर्मा खड़े होते हैं। देव की राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड़क का उपहार देते हैं। चक्रपालित गरुड़ांकित राजदंड देता है। गोविंद गुप्त जो है, परम भट्टारक महाराज युद्धराज श्री अस्कंद गुप्त की जय हो कहते हैं। बंदियों को ले आओ। सैनिकों के साथ भट्टार, सरनाग, विजय और कमला का प्रवेश होता है। अस्कंद गुप्त, क्यों सर, तुम क्या चाहते हो? अस्कंद, परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराधी तुम्हारे मर्मस्थल पर सैकड़ों बिच्छुओं के डंक की चोट करेंगे, आजीवन तुम भी उसी यंत्रणा को भोगेंगे। साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा नहीं बनाऊंगा। देखी, बस इसे किसी विषय का शासक बनाकर भेज दो, जिससे दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। अस्कंद कहता है, सर्वनाग, आज से तुम अंतर्वेद के विषय पति नियुक्त किए गए। ये लोग खड़क देता है। अस्कंद गुप्त, भट्टारक, तुम गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत नियुक्त किए गए थे, और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित थे। तुम्हारा अच्छा में अपराध है। देवसेना, सम्राट, विजया मेरी सखी है। वो कहते हैं, विजय मेरी सखी है। अब यहाँ से तीसरा अंक होता है। पहले दृश्य में शिप्रा तट का वर्णन है, प्रपंच बुद्धि। तीसरे अंक में पहले दृश्य में शिप्रा तट पे प्रपंच बुद्धि सब विफल हुआ। इस दुरात्मा स्कंदगुप्त ने मेरी आशाओं के भंडार पर अगला लगी मतलब पानी फेर दिया एक तरीके से। भट्टार भी बंदी हो गया। भट्टार का इतने में प्रवेश होता है। भट्टार, मुझे अपमानित करके क्षमा कर दिया, मेरी वीरता पर एक दुरूह उपकार का बोझ लाद दिया। विजया प्रवेश करके, मैं कहाँ जाऊँ? इस उच्छृंखल वीर को मैं लोह श्रृंखला पहना सकूंगी, अपने बाहुपाश में उसे जकड़ सकूंगी। हृदय के विकल मनोरथ आह गाती है, उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोड़। नयन जलधारा रे प्रतिकूल देख ले तू फिर कर ईशोर। देवसेना, विजया, सायंकाल का दृश्य देखने सिप्रा तट पर तुम भी आ गई हो। देवसेना, ठहरो, दम ले लो, संदेह के गर्त में गिरने से पहले विवेक का अवलंब ले लो। विजया, राजकुमारी, मुझे न छेड़ना, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ, क्रोध से देखती है। भट्टार और प्रपंच बुद्धि का प्रवेश। प्रपंच बुद्धि, सुबह तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने में विघ्न और विलंब, इसलिए तुम्हें अवश्य धर्माचरण करना होगा। विजया, राजकुमारी, देवसेना का अंत। प्रपंच बुद्धि, और मुझे उग्रतारा की साधना के लिए महासंसार में एक राजबलि चाहिए। भट्टार कहता, ओ, पाप पंख में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़कर अपने नागपास में बांध लेता है, दुर्भाग्य। मातृगुप्त, ओट से निकलकर भयानक कुचक्र, मनुष्य, तुझे हिंसा का इतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़िए को, तभी तेरे पास उससे कुछ विशेष साधन है। छल, कपट, विश्वासघात और अस्त्र, इनमें भी बढ़कर प्राण लेने की कला कुशलता, देखा जाएगा। तब तक द्वितीय दृश्य में शमशान साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि, इतने में दूर से स्कंदगुप्त को पता चलता वो आता है जब उसकी बलि देने जाते हैं। स्कंदगुप्त, विश्व भर की शांति रजनी में मैं ही धूमकेतु, यदि मैं ना होता तो ये संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता। छिपता है। विजय के साथ देवसेना का प्रवेश। देवसेना, संसार का मुख्य शिक्षक शमशान,
क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? नेपथ्य से गान। सब जीवन बीता जाता है, धूप छां के खेल सदिश सब जीवन बीता जाता है। समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में। विजया देवसेना को आगे कर प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है और स्वयं पीछे हट जाती है। ध्यान से आंखें खोलकर कपालिक उसे देखता है। देवसेना सिर झुकाती पीछे से माथा गुप्ताकर प्रपंच का हाथ पकड़कर नेपथ्य में ले जाता है, बचा लेता है। तृतीय दृश्य में मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, पुरुगुप्त, विजय और भट्टारक है। सेनापति किंगिल ने पूछा कि मगध की गुप्त परिषद क्या कर रही है। उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है, परंतु याद रहे कि अब की हमारा अभियान सीधे कुसुमपुर होगा और अस्कंदगुप्त का साम्राज्य ध्वंस तो पीछे होगा। पहले कुसुमपुर का मणि रत्न भंडार है, वही लूटेंगे। भट्टार कहता, ओह सर्वनाग में बड़ी सावधानी से काम लिया है। आचार्य प्रपंच बुद्धि आचार्य प्रपंच बुद्धि का निधन होने से ये सब दुर्घटना हुआ है। दूध हूड़राज से कह देना कि पुरुगुप्त को सम्राट बनाने में उन्हें अवश्य सहायता करनी होगी। चर परंतु उन्हें विश्वास कैसे हो? भट्टार, मैं प्रमाण पत्र दूंगा। हूड़ों को एक बार ही भारतीय सीमा से दूर करने के लिए स्कंदगुप्त समस्त सामंतों को आमंत्रण दिए हैं। मगध की रक्षक सेना भी उसमें सम्मिलित होगी और मैं ही उसका परिचालन करूंगा। वही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। और ये लो प्रमाण पत्र लिख कर देता है पुरुगुप्त। ये क्या हो रहा है? अनंत देवी, तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की प्रस्तावना। सैनिक, ये राष्ट्र का आपत्तिकालीन युद्ध की आयोजनाओं के बदले हम कुसुमपुर में अपनों का समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही है। यहाँ के मनुष्यों के लिए विलास के उपकरण बिखरे रहने पर भी अपर्याप्त है। नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता राक्षसी का पेट नहीं भर रहा है। भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे? भट्टार कहता, बोध जो विलासी नहीं होगा वो भी क्या वीर हो सकता है? जिस जाति के जीवन नहीं होंगे विलास क्या करेगी? जागृत राष्ट्र में तो विलास और कलाओं का आदर होता। वीर एक कान से तलवार की और दूसरे से नुपुरों की झनकार सुनते हैं। सैनिक कहता, हाँ, यौनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासता के पीछे आर्य जाति उसी तरह है जैसे कुलवधु को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। देश पर बर्बर हूड़ों की चढ़ाई और तिस पर ये निर्लज आमोद वो खड़क दे देता है, उसको गुस्सा आता है। चतुर्थ जो दृश्य है इसमें अवंती के उपवन में जयमाला और देवसेना है। जयमाला कहती है, तू उदास है कि प्रसन्न कुछ समझ में नहीं आता। जब तू गीत गाती है तब तेरे भीतर की रागनी रोती है और जब हंसती है तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होगी। देवसेना कहती, तुम सब भी भाभी के साथ मिल गई हो। क्यों भाभी, गाऊं वो गीत? तीन सखी मिलकर उसका दिल बहलाती हैं। पहली ये सखी गाती है, माझी साहस है खेलोगे, जर्जर तेरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खेलोगे, अलस नील घन की छाया में जल जालों की छलमाया में अपना बल तोलोगे। इतने में भीम वर्मा आता है। भीम वर्मा, बहन सक मंडल से विजय का समाचार आया है। देवसेना, भगवान की दया है। भीम वर्मा, परंतु महाराज पुत्र गोविंद गुप्त वीरगति को प्राप्त हुए। भीम वर्मा, वीर सैया पर सोते सोते उन्होंने अनुरोध किया कि महाराज बंधु वर्मा गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत बनाए जाए, इसलिए अभी वे स्कंदावार में ठहरेंगे, उनका आना भी नहीं हो सकता। भीम वर्मा, सम्राट ने तुम्हें बचाने के पुरस्कार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। भीम वर्मा, आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ बहन, सिंधु प्रदेश के म्लेच्छ राज का ध्वंस हो गया है। प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आताताई आकर उठाकर नहीं देख सकता। पांचवें दृश्य में गांधार की घाटी रण क्षेत्र है। तुरही बसता है। स्कंद और बंधु वर्मा के साथ सैनिकों का प्रवेश है। स्कंदगुप्त कहते हैं, क्या समाचार है? चरदेव हूड़ शीघ्र ही नदी पार होकर आक्रमण की प्रतीक्षा करें। यदि आक्रमण ना हुआ तो वे स्वयं आक्रमण करेंगे। बंधु वर्मा, और कुंभा के रण क्षेत्र का क्या समाचार है? चरमगध की सेना पर विश्वास करने के लिए मैं ना कहूँगा। भट्टार की दृष्टि में पिशाच की मंत्रणा चल रही है। खिंगिल के दूत भी आ रहे हैं। चक्रपाली तो स्कूत चक्र को तोड़ सकेंगे कि नहीं इसमें संदेह है। स्कंदगुप्त, बंधु वर्मा तुम कुबा के रण क्षेत्र की ओर जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा। बंधु वर्मा, शीघ्रता कीजिए, यहाँ हूड़ों को रोकना मेरा ही कर्तव्य है, उसे मैं ही करूंगा। चल के साथ स्कंदगुप्त जाते हैं। नेपथ में रणवाद्य शत्रु सेना आती है। हूड़ों के सेना से विकट युद्ध, हूड़ों का मरना, घायल होकर भागना, बंधु वर्मा का अंतिम अवस्था, गरुड़ ध्वज देकर उसे चूमना। बंधु वर्मा दम तोड़ते हुए, विजय तुम्हारी विजय, आर्य साम्राज्य की जय भाई। स्कंदगुप्त से कहना, मालोवीर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, भीम और देवसेना उनकी शरण है। तो ये कह के वो चले जाते हैं। छठे दृश्य में जो छठा दृश्य है उसमें दुर्ग के सम्मुख कुबहा तट का रण क्षेत्र है। चक्रपालित और स्कंदगुप्त चर गया, तुम शीघ्र जाओ, देखो सामने शत्रु दिख पड़ते हैं। भट्टार का प्रस्थान। स्कंदगुप्त, गंधार युद्ध का क्या समाचार है? चर, विजया उस रण क्षेत्र में हूड़ नहीं रह गए हैं, परंतु सम्राट बंधुवर्मा नहीं है। सेना बढ़ती, ऊपर से अस्त्र वर्षा होता है। घोर युद्ध के बाद हूड़ भागते हैं। साम्राज्य सेना जयनाथ करते हुए शिखर पर अधिकार करती है। नायक
सम्राट आश्चर्य है, भागी हुई हूर सेना कुबा के उस पार उतर जाना चाहती है। कुछ मगध सेना भी वहां है, परंतु वह तो जैसे उनका स्वागत कर रही है। यहाँ पे वो धोखा दे देता है। अस्कंदगुप्त विश्वासघात, प्रताड़ना, नीच भट्टार, तुमने धोखा दिया। सब उतरना चाहते हैं। कुबा में अकस्मात जल बढ़ जाता है और सब बहते हुए दिखाई देते हैं। चौथे अंक में जो पहला दृश्य है वो कुसुमपुर के प्रकोष्ठ में जो है विजया और अनंत देवी जो है वो है। विजया, भट्टार्क मेरा है, अनंत देवी तो विजया, उस राह से दूसरों को हटना होगा। विजया कहती है, और फिर कहूंगी, प्रलोभन से, धमकी से, भय से कोई भी मुझको भट्टार से वंचित नहीं कर सकता। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती है। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हतस्वर्ग रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट से विभत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती है। मुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए। एक नायक आता है। विजया, स्नेहमयी देवसेना का शंका से तिरस्कार किया, मिलते हुए स्वर को घमंड से तुच्छ समझा। देवतुल्य स्कंदगुप्त से विद्रोह किस लिए? केवल अपना रूप, धन, यवन दूसरों को दान करके उन्हें नीचा दिखाने के लिए? स्वार्थपूर्ण मनुष्य की प्रताड़ना में पड़कर खो दिया इस लोक का सुख, उस लोक की शांति। ओह! नायक, रमणी भूला हुआ लौट आता है, खोया मिल जाता, परंतु जो जानबूझकर भूल भुलैया तोड़ने का अभिमान है ना, उसमें घुसता हुआ उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता, दूसरों को भी मारता है। नायक बनावटी रूप उतारते, मैं सर्वनाग हूँ। कहता है, मैं सर्वनाग हूँ, सम्राट का अनुचर, मगध की परिस्थिति देखकर अपने विषय अंतर्वेद को लौट रहा हूँ। इसी में जो है दूसरा जो दृश्य आता है उसमें भट्टार के शिविर में नर्तकी, भाव निधि में लहरियां उठती, तभी भूल कर भी स्मरण होता कभी, मधुर मुरली फूंक दी तुमने, भला नींद मुझको आ चली थी बस अभी। कमला और देवकी का प्रवेश। देवकी, भट्टार कहाँ है मेरा सर्वस्व, बता दे, मेरे आनंद का उत्सव, मेरी आशा का सहारा कहाँ है? कमला, बोल दे भट्टार। भट्टार कहता, क्या कहूँ? कुंभा की क्षुब्ध लहरों से पूछो। देवकी, ओह ओ मेरा स्कंद पांड। भट्टार्क, माँ, अधिक ना कहो, साम्राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, केवल पुरुगुप्त को सिंहासन पर बिठाने की प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर मैं ये काम मैंने किया, और अस्कंदगुप्त ने से ही पुरुगुप्त सम्राट होगा, शास्त्र त्याग देना चाहिए। देवकी के शव को एक ऊंचे स्थान पर दोनों मिलाकर रखते हैं कि वो भी वो जो है उनका, ये सुनती है बेटे के मौत से तो वो सदमे में, फिर उनका भी हो जाता है इंतकाल। तीसरा दृश्य जो है इसमें कश्मीर न्यायाधिकरण में मातृगुप्त एक स्त्री और दंडनायक है। मातृगुप्त, नंदीग्राम की दंडनायक। देवनंद, ये क्या है? देवनंद, कुमारा माता की जय हो, बहुत परिश्रम करने पर भी मैं इस रमणी के अपहृत धन को पता नहीं लगा पाया है, इसमें मेरा अपराध अधिक नहीं है। देवनंद, परंतु मैं पहले ही निवेदन कर चुका है, इसमें मेरा अपराध अधिक नहीं है। श्रीनगर की सबसे अधिक समृद्धशालिनी वेश्या है, अपने अंतरंग लोगों का परिचय भी नहीं बताती, फिर मैं इसे कैसे पता लगाऊं? गुप्तचर भी थक गए हैं। मातृगुप्त, हाँ, इसका एक नाम मैं भूल गया। देवनंद, मालिनी है। मातृगुप्त, मालिनी? अगुंठन हटाओ, सिर ऊंचा करो, मैं अपना भ्रम निवारण करना चाहता हूँ। मालिनी अगुंठन हटाकर मातृगुप्त की ओर देखती है। मातृगुप्त चकित होकर उसको देखता है। मालिनी, नहीं मातृगुप्त, मैं ही हूँ। अगुंठन केवल इसलिए था कि मैं तुम्हें मुख नहीं दिखला सकती थी। मातृगुप्त, मैं वही हूँ। मातृगुप्त, तुम नहीं, मेरी मालिनी, मेरे हृदय के आराध्य देवता, वेश्या असंभव, परंतु नहीं, वही मुख, यद्यपि विलास ने उस पर अपनी मलिन छाया डाल दी है। चौथा दृश्य उसकी प्रेयसी होती है। इसमें जो चौथा दृश्य है उसमें नगर प्रांत के पथ में धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति की बातचीत है। प्रख्यात कीर्ति, प्रिय वयस, आज तुम्हें आए 3 दिन हुए। सिंघल का राज्य तुम्हें भारत पर्यटन के सामने तुच्छ प्रतीत होता है। धातुसेन, भारत समग्र विश्व का और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति विकीर्ण कड़ा वसुंधरा का हृदय भारत की इस मूर्ख को प्यारा नहीं है। धातुसेन, मित्र, मैं मातृगुप्त से मिलना चाहता हूँ। प्रख्यात कीर्ति, वो तो विरक्त होकर घूम रहे हैं। पंचम दृश्य में कहते हैं कि बिहार के समीप चतुष्पाड़ और एक और ब्राह्मण लोग बलि के उपकरण लिए, दूसरी ओर उत्तेजित भिक्षु और बौद्ध जनता, दंडनायक का प्रवेश। दंडनायक, नागरिकगण, ये समय अंतर विग्रह का नहीं है, देखते नहीं हो कि साम्राज्य बिना कर्णधार का पोत होकर डगमगा रहा है, और तुम लोग क्षुद्र बातों के लिए परस्पर झगड़ते हो। ब्राह्मण, इन्हीं बौद्धों ने गुप्त शत्रु का काम किया है, इनको दंड मिलना चाहिए। ब्राह्मण, ब्राह्मणों की इतनी हीन अवस्था में बहुत दिनों तक विश्वसनीयता नहीं देख सकते। जो जाति विश्व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिए उत्पन्न हुई है वो कभी चरणों के नीचे नहीं बैठेगी। धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति का प्रवेश होता है। धातुसेन कहता है कि जिस धर्म के आचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण चाहिए वो धर्म जन साधारण की संपत्ति नहीं। धर्मवृक्ष के चारों ओर स्वर्ण के कांटेदार जाल फैलाए गए हैं और व्यवसाय की ज्वाला से वो दग्ध हो रहा है। ब्राह्मण, तुम कौन हो? मूर्ख उपदेशक, हट जाओ, तुम नास्तिक प्रचंड बौद्ध,
तुमको क्या अधिकार है कि हमारे धर्म की व्याख्या करो। धातुसेन कहता है, ब्राह्मण क्यों महान है? इसलिए कि वे त्याग अकेले और क्षमा की पूर्ति है। इसी के बल पर बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निशस्त्र होकर जाते हैं और वो तपस्वी रीत और अमृत विष से जीवन निर्वाह करते हुए सायं प्रातः अग्निशाला में भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रख्यात कीर्ति कहता है कि हम लोग एक ही मूल धर्म के दो शाखाएं, आओ हम दोनों विचार के फूलों से दुख दग्ध मानों को कठोर पथ कोमल करें। प्रख्यात कीर्ति कहता, अतः यदि तुम में कोई सच्चा धार्मिक हो तो आगे आए और ब्राह्मणों से पूछे कि आप मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन पशुओं से मनुष्यों का मूल्य ब्राह्मणों की दृष्टि में भी विशेष होगा। आइए, कौन आता है? किसी बोधिसत्व होने की इच्छा है? बौद्धों में से कोई नहीं हिलता। प्रख्यात कीर्ति हंसकर, यही आपका धर्म उन्माद था। ब्राह्मण से, आओ रक्तिपासु, धार्मिक लो, उपहार देकर अपने देवता को संतुष्ट करो। ब्राह्मण तलवार फेंककर, धन्य हो महाश्रवण, धन्य हो। छठे दृश्य में पथ में विजया और शोक मग्न मातृगुप्त है। विजया, नहीं कविवर, ऐसा नहीं। मातृगुप्त, कौन विजया? यह आश्चर्य और शोक का समय नहीं है। सुकवि शिरोमणि गा चुके, मिलन संगीत गा चुके, कोमल कल्पनाओं के लचीले गान रो चुके, प्रेम के पछड़े। एक बार वो उद्बोधन गीत गा दो कि भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाए। सप्तम दृश्य, कमला की कुटी पर विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त अपने पर खिन्न होता है, भगवान से शिकायत करता है, नाथ मुझे दुखों से भय नहीं, संसार के संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं। भवों की जितनी कड़ियां टूटती हैं उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है और तुम्हारी ओर अग्रसर होता है। बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो, हमारे सुप्त जीवन को जगा दो। विमल स्वातंत्र का बस मंत्र फूको, हम सब भीति बंधन से छुड़ा दो। प्रार्थना में झुकता है सर्वनाग का प्रवेश। सर्वनाग, छीन लिया गोद से, छीन लिया सोने के लोभ से, मेरे लालों को सूल पर के मांस की तरह सेकने लगे। पगली रामा का प्रवेश। रामा अस्कन को देखकर, लुटेरा है तू भी, क्या लेगा मेरी सूखी हड्डियां, तेरी दांतों से टूटेंगी। अस्कन को बैठकर, आह मैं वही स्कंद हूँ, अकेला निसहाय। कमला कुटी खोलकर बाहर निकलती है। कमला, कौन कहता तुम अकेले हो? समग्र संसार तुम्हारे साथ है, सहानुभूति को जागृत करो। यदि भविष्य से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है ईश्वर का अवतार है। स्कंद आसुरी कृत्यों का नाश करो, सोने वालों को जगाओ, रोने वालों को हंसाओ। निपत में क्रंदन, बचाओ बचाओ का शब्द। देवसेना का पीछा करते हूड़ का प्रवेश। देवसेना, भीम भाई मुझे इस अत्याचारी से बचाओ, कहाँ गए? हूड़, कौन तुझे बचाता है? पकड़ना चाहता है। देवसेना छुरी निकालकर आत्महत्या किए जाती है। सहसा एक ओर से आकर हाथ से हूड़ की गर्दन, दूसरे से देवसेना को छुरी पकड़ता है। पड़दत्त, पड़दत्त, अत्याचारी जा, तुझे छोड़ देता हूँ, आ बेटी हम लोग चले महादेवी की समाधि पर। पंचम अंक का पहला दृश्य पथ में मुदगल है। मुदगल कहता है कि राजा में रंग और ऊपर से नीचे सभी दुर्दंत दानव अभिस्नेह संचलित मानो, कहीं बीड़ा की झंकार, कहीं दीनता का तिरस्कार भाग्य चक्र है। जयमाला ये सुनकर कि बंधुवर्मा वीर गति को प्राप्त हुआ, सती हो गई और देवसेना को लेकर बूढ़ा आदि सोचता है, उठकर जाना चाहता है। विजया कहती है, अरे मुदगल, जैसे पहचानते ही नहीं हो। संग है समय बदलने पर, सच है समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती है। विजया, क्या आवश्यकता ना होने से मनुष्य मनुष्य से बात ना करे? सच है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, परंतु मनुष्यता भी तो कोई वस्तु है मुदगल। विजया मुदगल से बार बार स्कंद का पता पूछती, वो बता देता है। द्वितीय दृश्य, कनिष्क स्तूप के पास माँ देवी की समाधि, अकेले पड़दत्त टहलते हुए। पड़दत्त भीख मांगते लेकिन कोई नहीं देता। सब कहते हैं पहले उस लड़की का गीत सुनेंगे। देवसेना गाती है, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, लाका में रमणीय किसका मधुर प्रकाश। हृदय तू खोजता किसके छिपा है, कौन सा तुझ में मचलता है, बता क्या तू छिपा तुमसे ना कुछ मालूम। वेश बदल के स्कंद प्रवेश करता है। स्कंद, जन्मी तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम। समाधि के समीप घुटने टेकर फूल चढ़ाते हुए देवसेना पहचानती है, कौन? अरे सम्राट की जय हो। देवसेना, हाँ यही गाकर भीख मांगती हूँ और आर पार दत्त के साथ रहती हूँ, माँ देवी की समाधि परिष्कृत करती हूँ। स्कंद, देवसेना, अब इसका कोई काम नहीं, चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रस्तुत हो। अब तुम हम अब अलग नहीं होंगे, साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूँ और वो अपना ममत्व तुम्हें अर्पित करके उऋण होऊंगा और एकांतवास करूंगा। देवसेना, मधुमर्मा की भी तो यही इच्छा थी। देवसेना, मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी परंतु आपके प्राप्त में भाग न लूंगी। स्कंद, देवसेना, एकांत में किसी कारण के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो। देवसेना, तब तो और भी नहीं, सम्राट क्षमा हो, इस हृदय में आह कहना ही पड़ा। स्कंद को छोड़कर ना तो कोई दूसरा आया और न वो जाएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए, उसे कामना के भौर में फंसाकर कलुषित न कीजिए। नाथ,
मैं आपकी ही हूँ, मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहती। अस्कंद के पैरों पर गिरती है। अस्कंद आंसू पोंछता हुआ, उठो देवसेना, तुम्हारी विजय हुई। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूंगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी हो। इतने में विजया आती। विजया, इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती की सोड़ी जल में इंदिवर का विकास। इसी कारण अब मैं भी मरती हूँ, मेरे अस्कंद, मेरे प्राणधार। अस्कंद, विजया, मुझे इतना लोभी समझ लिया है, दो रत्न गृह का मुझे मोह नहीं। विजया, रहने दो ये थोथा ज्ञान प्रियतम, ये भरा हुआ यौवन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। गाती है। अगुर धूम की श्याम लहरिया उलझी हो इन अलकों से, व्याकुलता लाली के डोरे इधर फंसे हो पलकों से। व्याकुल बिजली सी तुम मचलो आई हृदय घनमाला से, आंसू बढ़नी से उलझी हो अधर प्रेम के प्याला से। अस्कंद पैर छुड़ाकर, विजया पिशाची हट जा, नहीं जानती मैंने आजीवन कौमार्य व्रत की प्रतिज्ञा की है। भट्टार्क, हाँ, तेरा पति भट्टार्क दुष्चरित्र, सुना था कि तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, परंतु विजया, घोर अपमान तो बस। छुरी निकालकर आत्महत्या करती है। भट्टार्क, देव, मेरी भी लीला समाप्त है। छुरी निकालकर अपने को मारना चाहता है। स्कंद हाथ पकड़ लेता है। स्कंद, तुम वीर हो, इस समय देश के वीरों की आवश्यकता, तुम्हारा ये प्रायश्चित नहीं। रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो। भूमि खोदते समय एक भयानक शब्द के साथ रत्नगिरी का प्रकट होना और भट्टार का प्रसन्न होकर पुकारना। स्कंद, आकर रत्नगिरी को देखना। तीसरा दृश्य, स्तूप का एक पार्श्व, नागरिकों का आवागमन, उन्हीं में बेस बदले हुए मात्र भीम, चक्रपाली, सर्वनाग, कमलारामा इत्यादि का, और दूसरी ओर से वृद्ध पड़दत्त का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश। एक नागरिक, अरे वो छोकरी आ गई, इसे कुछ सुना जाए। पड़दत्त, भीख दो बाबा, देश के सब बच्चे भूखे हैं, असहाय, कुछ तो दे दो बाबा। देवसेना गाती है। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कब उबारोगे, हारते ही रहो ना, कब कुछ दांव पर आपको नहारोगे, कुछ करोगे कि बस सदा रोकर दीन ही देव को पुकारोगे। स्कंद, भीड़ से निकलकर मैं प्रस्तुत होता। चतुर्दश, महाबोधि विहार में अनंत देवी, पुरुगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, हूर सेनापति। अनंत देवी, इसका उत्तर महाश्रमण देंगे। हूर सेनापति, मुझे उत्तर चाहिए, चाहे कोई दे। प्रख्यात सेनापति, मुझसे सुनो, समस्त उत्तरापद का बोर्ड संघ जो तुम्हारे उत्कोच के प्रलोभन में भूल गया था, वो अब नहीं होगा। हूर सेनापति, गोपादी से सूचना मिला है। स्कंद फिर जी उठा और फिर सिंधु के इस पार की हूर उसके घेरे में, संभवतः शीघ्र ही अंतिम युद्ध हो, तब तक के लिए संघ को प्रतिज्ञा भंग करनी चाहिए। और पुरगुप्त, क्या युद्ध तो लोगों को कोई दूसरी बात नहीं है। यानी आनंद देवी, चुप रहो, युद्ध के अलावा। पंचम दृश्य में कहते हैं कि रणक्षेत्र में सम्राट स्कंद, भट्टारक, चक्रपाली, पड़दत्त, मातृगुप्त, भीमरवा इत्यादि सेना के साथ परिक्रमण करते हैं। मातृगुप्त कहते हैं, वीरों, हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरण का देव उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा हार। सब संवेश्वर में जय, राजाधिराज स्कंदगुप्त की जय। गूढ़ सेना के साथ खिंगल का प्रवेश। खिंगल, बच गया था भाग्य से, फिर सिंह के मुख में आना चाहता है। भीषण परुष के प्रहारों से तुम्हें अपनी भूल स्मरण हो जाएगी। घोर युद्ध, खिंगल गांव घायल होकर बंदी होता है। सम्राट को बचाने में वृद्ध पड़दत्त की मृत्यु, गरुड़ ध्वज की छाया में वह लिटाया जाता है। बंदी वेश में पुरुगुप्त और अनंत देवी के साथ धातुसेन का प्रवेश। स्कंदगुप्त, मेरी सौतेली माता, इस विजय से आप सुखी होंगी। अनंत देवी, क्यों लज्जित करते हो स्कंद, तुम भी मेरे पुत्र हो। स्कंद, माता का हृदय सदैव क्षम है, तुम जिस प्रलोभन से इस दुष्कर्म में प्रवृत्त हुई, वही तो कैकेयी ने भी किया। पुरुगुप्त देव, अपराध हुआ, पैर पकड़ता हूँ। स्कंद, भट्टारक, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की, लो आज इस रणभूमि में पुरुगुप्त को युवराज बनाता हूँ, देखना मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा ना हो। रथ का टीका पुरुगुप्त को लगाता है। और छठे दृश्य में उद्यान का एक भाग है। देवसेना, हृदय की कोमल कल्पना, सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए कोई अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सब में विदा लो। आ वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लौटाई। छल छलते संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। स्कंद को प्रवेश करते हैं। देवसेना, देवसेना, जय हो देव, श्री चरणों में मेरी भी कुछ प्रार्थना है। मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही, अब मुझे छुट्टी मिले। स्कंद देवी, ये ना कहो, जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग एक दूसरे का मुंह देकर काट लेंगे। हमारे अंतर की प्रेरणा से शस्त्र द्वारा जो निष्ठुरता की थी, वो इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए। देवसेना, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट, यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब चढ़ी सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही नहीं चाहिए। मेरे जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्त क्षमा। घुटने टेकती है। स्कंद उसके सिर पर हाथ रखता है और इतने पे जो है यवनिका ने जो पर्दा होता है वो गिरता है। अब इसमें जो कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, इसमें वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंक्ति है। पूरा एक बार आप नाटक को ज़रूर इसको पढ़ें, तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट पंक्ति इसमें निकल के आएगा।
यहाँ पे एक तो है कि ये अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उसे बेकार कराती है। प्रथम अंक स्कंदगुप्त। पड़दत्त कहता है राजनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। पड़दत्त जो चक्रपाली का लड़का होता है, स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है। धातुसेन कहता अंक 1 में कि स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है। नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? और यदि मांग कर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? प्रथम अंक भट्टार। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। प्रथम अंक मातृगुप्त। कहते हैं कि कवित्व वर्ण में चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अधिकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराता है? कविता ही ना। प्रथम अंक मातृगुप्त। और मनुष्य पशु नहीं है, क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना आता है, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाने आता है, वाग जाल को फांस उसके पास है, अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सब और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। प्रथम अंक मुद्गल। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीड़ में निवास करने दो। प्रथम अंक मातृगुप्त। यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है तो उस इंद्रजाली को अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन ये मधुर मोह चिरंजीवी हो। प्रथम अंक मातृगुप्त। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु निश्चय, शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है, पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्क्षेपण होता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। धातुसेन। पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान। क्षुद्र हृदय जो चूहे के सबसे भी संकित हो, जो अपनी सांसों से ही चौक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं, महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। प्रथम अंक आनंद देवी। अपनी नियति का पथ में अपने पैरों चलूंगी। आनंद देवी कहती मेरा हृदय सूलों के लौह पलक सहने के लिए है, क्षुद्र विश्वाक के बाढ़ के लिए नहीं है। भट्टार। मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंहवाहिनी तुम्हें देखकर मेरा देवता कूच कर जाता है। सर्वनाग। किसी के सम्मान से निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात, और भटकते थकते उछलते कूदते ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा करते हुए मार्ग चलना एक भिन्न बात है, ये भिन्न वस्तु है। मुद्गल कहता है न मैं न तू न वो न तू न हम तू न हमारा। ये प्रथम अंक मातृगुप्ती कहता है। संस्कृत में श्लोक होता है युद्ध क्या ज्ञान नहीं है, रुद्र का श्रृंगीनाथ, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलाकर भैरव संगीत की सृष्टि। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता है। जयमाला कहती है स्त्रियों को ब्राह्मणों को पीड़ितों और विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। जयमाला। ये जगत ही नरक है, कृतज्ञता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी नोच खसोट मुंह में से आधी रोटी छीनकर भागने वाले बिकट जीव तो यही है, शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर ये विजया कहती है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। देवसेना। संसार में जो सबसे महान है वो क्या है? त्याग। त्याग का हो दूसरा नाम महत्व, प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। अस्कंदगुप्त कहता है यदि राज्य शक्ति के केंद्र में ही अन्याय हो तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। दूसरा अंक चक्रपाली। धनवानों के हाथ में माप ही एक है, वो विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता, और तो क्या हृदय भी उसी से मापते हैं, उनका ऐश्वर्य। तो ये देवसेना कहती है विश्वास करना और देना इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। विश्वास करना और देना। सर्वनाग। लोहा बड़ा कठोर होता, कभी कभी वो लोहे को भी काट डालता है, मेरे शरीर की धातु मिट्टी है। ये धातुसेन कहता है ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों को हम तीनों की ठीकरों से मुक्ति ही मुक्ति। मुद्गल कहता है क्षत्रियों का कर्तव्य आत्म प्राण परायण होना, विपद को हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं का मुश्किया कर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। बंधु वर्मा। समष्टि में भी व्यस्त ही रहता है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। जयमाला। वीरता उन्माद नहीं है, आधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार न करती हो, केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसको दृढ़ वृत्ति न्याय। तो गोविंद गुप्त ये चीज कहता है उस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा। सम्राट नहीं। स्कंदगुप्त कहता है जाति तुम्हें पुकारती, सम्राट
होने सेनानी बनने के लिए, सम्राट के लिए नहीं, उद्धार युद्ध में। गोविंद गुप्त समझाता है उसे, तुम्हारे अपराध हो तुम्हारे मर्मस्थल पर सैकड़ों बिच्छुओं के डंक को चोट करेंगे स्कंद गुप्त। उपकारों की ओर से मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कामना लता को समूल उखाड़कर कुचल दिया। विजया, बोर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नुपुर की झनकार सुनते हैं। भट्टार्क, यौने से उधार ली हुई सभ्यता नाम की जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधु वेश्या के चरणों में। सैनिक समझाता है, वो कहता है गुस्से में, भूला हुआ लौट आता है, खोया हुआ मिल जाता है, परंतु जो जानबूझकर भूल भुलैया तोड़ने के अभिमान से उसमें घुसता है, उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता है, दूसरों को भी मारता है। सर्वनाग, सभी खुश रहे, अच्छे स्वास्थ्य में रहे, सभी अच्छे रहे और किसी को कष्ट ना हो। चतुर्थ अंक धातुशेन, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों का दलाल है। विजया, जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे, ये हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। मातृगुप्त, आ वेदना मिली विदाई मैंने भ्रमवश, जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई देवसेना, कष्ट हृदय की कसौटी तपस्या अग्नि की। पंचम अंक देवसेना, और यहाँ पे जो है ये समाप्त हो जाता है।